इंटरेस्टिंग और फनी होने वाली है, क्योंकि इसमें हमारी फीमेल लीड पूरी पूरी क्रेजी है एंड वो एक्सीडेंटली नॉवल वर्ल्ड में आ जाती है। बट अपनी मिशन कंप्लीट करने के चक्कर में वो नॉवल के डेंजरस और रूथलेस विलन से पंगा ले लेती है। पर उसे थोड़ी ना पता था ये रूथलेस विलन सी उसे ऑब्सेस्ड हो जाएगा, क्योंकि हमारी क्रेजी फीमेल लीड ने उसकी फर्स्ट किस जो चुरा ली है। इसलिए अब से वो जहाँ भी उसको देखता किस करने लग जाता। तो क्या हमारी क्रेजी फीमेल लीड इस विलन बॉस के डेंजरस ऑब्सेशन से बच पाएगी या फिर वो उसको क्यूट पपी की तरह टेम करेगी? ये जानने के लिए तो आपको पूरे ड्रामा को लास्ट तक देखना होगा। कॉज इस ड्रामा में हमारे विलन सीईओ को हमारी क्रेजी फीमेल लीड की मन की सारी बातें सुनाई देती हैं, इसलिए रोमांटिक होने के साथ साथ ड्रामा बहुत ज्यादा कॉमेडी वाला भी है। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम जिंगुआ को रैनन से फोन पे बात करते हुए देखते हैं एंड वो बता रहा था मेरा मिस्टर यू के साथ कोऑपरेशन होने वाला है। तभी किंग भाग कर आकर उसके पैर पकड़ लेती है कि प्लीज तुम मुझे डेट कर लो। जिंगो कहता तुम्हें कितनी बार बोला है मेरा दिल सिर्फ रैनन का है। तो किंग भी एकदम से खड़ी होकर अपने हाथ छोड़ के जाने लग जाती है कि मुझे कौन सा घंटा फर्क पड़ता है। अगर मैं नॉर्मल वर्ल्ड के अंदर नहीं आई होती और ये बेकार सिस्टम मुझे इतना बेकार सा काम नहीं देता तो मैं घंटा नहीं करती। फिर हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है। इनफैक्ट हुआ कुछ यूं था कि जिंगुआ मिस्टर यू के साथ कॉपरेशन की बात करता हुआ जा रहा था। तभी किंग भाग कर आके जिंगुआ का हाथ पकड़ लेती है कि तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे और मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया। जिंगुआ कहता है मुझे परेशान करना बंद करो। वो कहती है तुम्हें अच्छे से बताया मैं तुम्हारे लिए कैसा फील करती हूँ, फिर मेरे साथ ऐसे ट्रीट क्यों कर रहे हो। पर जिंगुआ उससे जोर से हाथ छुड़ाता है तो पीछे को भड़कने वाली थी, बट मिस्टर यू का हाथ पकड़ के उसको भी अपने साथ गिरा लेती है। असिस्टेंट जल्दी से मिस्टर यू को पकड़ के उठाता है एंड मिस्टर यू उसके साथ जाने लगा था, पर उठ के सोचती है बहुत दर्द हो रहा है। मिस्टर यू को उसकी आवाज सुनाई देती है तो सोचता है ये क्या हेलुसिनेशन हो रहे हैं, और फिर वो लोग वहाँ चले जाते हैं। जबकि किंग ये सोच रही थी कि मैं कहाँ हूँ, मेरा तो कार एक्सीडेंट हुआ था ना। तभी सिस्टम उसको बताता है कि तुम एक नॉर्मल वर्ल्ड में आ गई हो और जहाँ पे तुम विलीनियस फीमेल सपोर्टिंग कैरेक्टर बन गई। किंग कहती है ये क्या हो रहा है, लगता है मैंने कुछ ज्यादा नॉवल बुक्स पढ़ ली है तभी मेरा दिमाग घूम गया, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। पर तभी सिस्टम उसको इलेक्ट्रिक शॉक देता है कि किंग के तो धुएं निकल गए थे। सिस्टम बताता है कि तुम्हें नॉवल वर्ल्ड के रूल्स के अकॉर्डिंग चलना होगा और अगर तुमने रूल्स फॉलो नहीं किए तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। किंग गुस्से से खड़ी होकर कहती है तुम्हें लगता है मैं तुमसे डरती हूँ। तो सिस्टम उसको फिर से इलेक्ट्रिक शॉक देता है, उसके फिर से धुएं निकल जाते हैं। तो कहती है हाँ मैं समझ गई, मैं तुमसे डरती हूँ, पर तुम्हारा सिस्टम क्या सिर्फ पनिशमेंट देता है, रिवॉर्ड नहीं देता, ये तो बहुत गलत है। सिस्टम कहता है अगर तुम मिशन कंप्लीट करती हो तो तुम अपने रियल वर्ल्ड में वापस जा सकती हो। किंग पूछती है तो मेरा मिशन क्या है। सिस्टम कहता है तुम्हें छोटे छोटे टास्क कंप्लीट करने होंगे ताकि तुम्हारे 100% मार्क्स हो जाए। सबसे पहला टास्क है तुम्हें जाके जिंगुआ के पैर पकड़ने हैं और उसको डेट करने के लिए बोलना है। किंग कहती है कि घटिया मिशन है, यहाँ के कोई मेलोड्रामा चल रहा है। सिस्टम उसको दोबारा पनिश करने वाला था तो कहती है नहीं नहीं मैं तो बस ऐसे बोल रही थी, मैं अभी टास्क कंप्लीट करती हूँ। और फिर जाती सोचती है मैं रियल वर्ल्ड में एक डायरेक्टर थी, कार एक्सीडेंट की वजह से एक बुक में आ गई हूँ और बनी भी क्या हूँ एक बुरी फीमेल कैरेक्टर, तो मुझे पास्ट में वापस आने के लिए 100% मार्क्स लाने होंगे। और फिर जैसे वो जिंगुआ को कमरे से बाहर निकलते देखती है तो खुश होकर भागे जाके उसके पैर पकड़ लेती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, मुझे डेट कर लो। वो कहता हमारे बीच में इम्पॉसिबल है। तभी सिस्टम बताता तुम्हारा पहला टास्क कंप्लीट हुआ और तुम्हें 1% मार्क मिले हैं। तो वो खुश होकर जाने लग जाती है। इनफैक्ट ये स्टार्टिंग वाला ही सीन है और सिस्टम से पूछती है अगला टास्क क्या है। सिस्टम बताता है कि तुम्हें आज रात इस नॉवल के डेंजरस विलन मिस्टर यू को पटाना होगा। किंग तो एकदम हैरान थे और फिर एलिवेटर में आते हुए अपना मेकअप करने लग जाती है कि मैं अपने ब्यूटीफुल लुक से विलन को पटा के रहूंगी। मैं चुपके चुपके एलिवेटर से बाहर आके इधर उधर देखने लग गई थी और सोचती है मिस्टर यू की कंपनी तो बहुत बड़ी है। इधर मिस्टर यू जो ऑफिस में था उसे किंग की बातें सुनाई दे रही होती हैं, तो वो कंफ्यूज था ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं, क्या मुझे फिर से हेलुसिनेशन हो रहा है। और जल्दी से अपने सीसीटीवी चेक करता है तो किंग उसकी कंपनी के अंदर आती हुई सोच रही होती है ये विलन तो बहुत ज्यादा रिच है, इसकी तो कंपनी भी बहुत ज्यादा बड़ी है। मिस्टर यू सोचता है क्या मुझे इसके मन की बातें सुनाई दे रही है। किंग कंपनी के मैप में से देख के उसके ऑफिस की तरफ जाने लगी थी और बाहर से खड़ी होकर देखती है मिस्टर यू फोन पे बातें कर रहा है तो सोचती है वाओ ये विलन तो बहुत ज्यादा हैंडसम है, इसकी तो लेग्स भी बहुत लॉन्ग है और इसके तो हाथ भी कितने हॉट हैं, स्पेशली इसका फेस। अगर मिशन की बात ना भी होती इसको तो मैं तब भी पटाने लग जाती। वो अपनी इमेजिनेशन में तक हो गई थी क्योंकि जैसे ऑफिस में देखती है मिस्टर यू वहाँ से गायब था। तभी मिस्टर यू पीछे से आके उसकी गर्दन पकड़ खींच लेता है
बताओ तुम्हें किसने भेजा है? किंग सोचती है ये तो विलन्स का रूथलेस मेथड है, पर मुझे अजीब क्यों लग रहा है? इसके जितने ज्यादा क्लोज होते हैं ये पास से उतने ज्यादा हैंडसम लगता है, और ये लड़का होकर इसकी आईलैशेस इतनी लंबी क्यों है? इस बार तो मिस्टर को कंफर्म हो जाता है कि मुझे सच में इसके मन की बातें सुनाई देती हैं। किंग सोचती है ये फेस इतना ज्यादा हैंडसम है, पता नहीं इसके एटैप्स होंगे नहीं होंगे, और सोच के ब्लश कर रही थी। मिस्टर यू सोचता है कितनी क्रेजी लड़की है ये, ऐसे टाइम पे भी ये सब सोच रही है, और एकदम उसका गला छोड़ देता है कि बताओ तुम यहाँ क्यों आई हो? मेरे सामने तुम्हारा कोई ड्रामा नहीं चलेगा। कुछ टाइम तक वो कुछ नहीं बोलती और फिर कहती है मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। मिस्टर यू कहता कितने झूठ बोलोगी? तभी किंग को याद आता है कि मैंने आज मिस्टर यू के सामने तो जिंगुआ के पैर पकड़े थे, इसको यकीन होगा भी कैसे? ये विलन हैंडसम होने के साथ साथ बहुत अलूफ भी है, लगता है इस विलन को प्यार की जरूरत है। मिस्टर यू कहता है अगर तुम्हारे पास बोलने के लिए शब्द नहीं है तो निकलो यहाँ से। तभी सिस्टम कहता है जल्दी करो, तुम्हारे पास सिर्फ 1 मिनट है। किंग सोचती है मैं मिशन कैसे कंप्लीट करूंगी? मिस्टर यू सोचता है क्या इसका यहाँ पे कोई मिशन है? पहले तो किंग जाने लगी थी, तभी वो उसका हाथ पकड़ के रोकता है, तो वो सोचती है देखी जाएगी, कर लेती हूँ, और एकदम से मिस्टर यू के गले में हाथ डाल के उसको किस कर लेती है, वो भी लिप टू लिप। मिस्टर यू के तो एकदम होश उड़ गए थे कि ये लड़की तो पूरी क्रेजी है। किंग सोचती है वाओ इसके लिप्स कितने सॉफ्ट है, अच्छा तो किस करते हुए ऐसा फील होता है? मैंने आज तक ड्रामा में बहुत सारे रोमांटिक सीन देखे हैं, फाइनली मुझे इमेजिनेशन को प्रैक्टिस करने का मौका मिल गया। वैसे पूरी सही से किसिंग करते कैसे हैं? क्या मैं इसको किस करते करते इसकी कैजुअली चेस्ट और एब्स पे टच कर लूं, और अपना हाथ धीरे सरका के उसके एब्स पे ले आती है कि वाओ ये तो अमेजिंग फील हो रहा है। पर जैसे वो और नीचे करने वाली थी मिस्टर यू एकदम से उसे पकड़ के दूर कर देता है। सिस्टम बताता है सेकंड टास्क कंप्लीट हुआ, मतलब 2% मार्क्स। मिस्टर यू उसको घूर रहा था तो सोचती है ये मेरी फर्स्ट किस थी, कैसे घूर रहा है? मिस्टर यू सोचता है तुम्हारी फर्स्ट किस थी? कौन सा मेरी फर्स्ट किस नहीं थी? सिस्टम कहता है तुम्हारा टास्क ऑलरेडी कंप्लीट हो गया, तुम यहाँ से भाग क्यों नहीं रही हो? तो कहती है मुझे कुछ काम है, और वहाँ से भागने वाली थी पर वो उसके कपड़े पकड़ के उसे पीछे खींच लेता है, तो सोचती है अरे नहीं, लगता है विलन मुझे टपकाने वाला है। मिस्टर यू कहता है इतनी जल्दी भी क्या है? तो उसके आगे हाथ जोड़ने लग जाती है। मिस्टर यू तुम तो बहुत ज्यादा अच्छे इंसान हो ना, तो इस बात को सीरियस मत लो, और फिर अपनी आंखें बंद कर लेती है। ठीक है तुम भी मुझसे बदला ले लो। वो कहता है कि इसको ऐसी चीज थोड़ी ना जो किसी को भी दे दोगे, तो वो डरती हुई अपना गला पकड़ लेती है प्लीज मुझे मारना मत। तभी बाहर से कोई लड़की मिस्टर यू को बुला रही थी, तो वो एकदम से किंग का हाथ पकड़ के उसको अंदर लेके जाने लगा था। किंग सोचती वाओ इसका हाथ पकड़ने में कितना अच्छा फील होता है, ये साइड एंगल से कितना मस्त दिखता है, इसका मतलब ये विलन बहुत ज्यादा जेंटल है। मिस्टर यू उसे पकड़ के ले जाके अपने ऑफिस वाले हिडन रूम में छुपा देता है। इवन उसको इशारा भी करके चला गया था कि अगर तुमने अपना मुंह बंद नहीं रखा तो मैं तुम्हें टपका दूंगा। बट किंग तो गेट पे ताला लगा के सुनने लग गई थी। रैनन मिस्टर यू के लिए रेड वाइन लेके आई होती है, तो मिस्टर यू कहता है तुम यहाँ क्यों आई हो? रैनन कहती है मिस्टर यू तुम जिंगुआ की कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो ना, पर उसने तुम्हें ड्रिंक के लिए नहीं पूछा इसलिए मैं पूछने आई हूँ। किंग सोचती है ये अपनी मीठी मीठी बातों से मिस्टर यू को फंसाने आई है, और फिर वहाँ पे जिंगुआ भी आ जाता है, तो वो मिस्टर यू को ड्रिंक ऑफर करती है। बट उसी टाइम सिस्टम किंग को बताता है कि तुम्हारा 3rd टास्क है, तुम्हें अभी के अभी जाके रैनन को थप्पड़ मारना है। किंग तो डर जाती है कि ये सरासर खुद को टपकाने का तरीका है, कॉज अभी अभी तो मिस्टर यू मुझे मारने के इशारे करके गया था। सिस्टम अपना 2 मिनट का काउंटडाउन स्टार्ट करता है। किंग को डर तो बहुत लग रहा था, बट वो फिर भी हिम्मत करके बाहर आती है। रैनन उसे देख सोचती है ये मिस्टर यू के ऑफिस में से क्यों निकल रही है, क्या ये दोनों अभी? जिंगुआ पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो कहती है तुम्हें इससे क्या? तो रैनन कहती है अब तुम भी यहाँ पर चलो मिलके सेलिब्रेट करते हैं, और उसको ड्रिंक ऑफर करने लग गई थी। पर सिस्टम बार बार किंग को थप्पड़ मारने को बोल रहा था, इसलिए किंग एकदम से रैनन की थप्पड़ मार देती है, और उसका 3% मिशन कंप्लीट हो जाता है। मिस्टर यू सोचता है अभी इसने मुझको इससे बचाया है तो इस पर इसको जाने देता हूँ। जिंगू कहता तुमने ये क्या किया, पर रैनन रोने का नाटक करने लग जाती है। किंग कहती तुम तो बिल्कुल असली आंसू निकाल रही हो, तुम तो 1 नंबर की टॉप ग्रीन डी हो। जिंगू कहते मिस्टर यू अब तुम ही देखो, तुम्हारे ऑफिस में आके तुम्हारे गेस्ट को मार रही है ये। तो रैनन मिस्टर यू का हाथ पकड़ के नाटक करने लग जाती है कि प्लीज किंग के साथ ज्यादा कुछ बुरा मत करना। तो किंग कहती है तुम्हारा मतलब कि ये मेरे साथ थोड़ा बहुत बुरा कर सकता है? तभी मिस्टर यू एकदम से उठता है और उसके क्लोज होने लगा था, तो किंग डरती हुई पीछे को होती है कि कहीं ये सच में इस लिटिल व्हाइट मूनलाइट को लाइक ना करता हो, क्या मैं यहाँ पर आज ऐसे टपक जाऊंगी, क्या मैं सच में सरवाइव नहीं कर पाऊंगी? और फिर डरती हुई अपना गला पकड़ लेती है कि प्लीज मुझे टपकाना मत। मिस्टर यू कहता तुमने ऑफिस में आके गेस्ट पे अटैक किया है, इसलिए अब तुम यहाँ से जा सकती हो। तो किंग एकदम हैरान थी कि ये क्या मेरी ऐसी जान बख्श रहा है। मिस्टर यू उसको इशारा करता अब जा क्यों नहीं रही हो यहाँ से, तो वो एकदम दुम दबा के भाग जाती है। जिंगू कहता मिस्टर यू तुमने उस कैसे को जाने दिया?
मिस्टर यू कहता है, अब क्या तू बताएगा कि मुझे मेरे ऑफिस में क्या करना और क्या नहीं? और रैनन कहती है, कोई बात नहीं जिंगुआ। जिंगू कहता है, तुम कितनी काइंड हो, तभी तो वो तुम्हें बुली करती है। कोई नहीं, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तभी मिस्टर यू कहता है, रैनन जो तुम वाइन लेके आई हो ना, इसको वापस ले जाना है, क्योंकि अभी मैंने जिंगुआ को इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सही से सोचा नहीं है। तो वो दोनों चुपचाप वहां चले जाते हैं। बाहर आके जिंगुआ कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। और कॉकर कहता है, पता करो ये किंगिंग कहाँ रहती है, उसे उसके घर से निकलवा दो। इधर बेचारी किंगिंग अपना सामान लेके जा रही थी कि मुझे मेरे लैंडलॉर्ड ने घर से निकाल दिया। अब बताओ इतनी आधी रात को मैं कहाँ जाऊंगी? और सिस्टम पे उसको गुस्सा आ रहा होता है कि मुझे कैनन फोटो बनाना जरूरी था, कम से कम छोटा मोटा फीमेल सपोर्टिंग रोल ही दे देते। पर वैसे वो विलन काफी ज्यादा हॉट एंड हैंडसम है, सिर्फ उसी की वजह से मुझे नॉवल में अच्छा लग रहा है। पर नॉवल के सारे मेल तो रैनन को ही लाइक करेंगे, और वो विलन भी तो। तभी मिस्टर यू को चीका चाहती है। फिर जब वो अपनी कार से जा रहा था तो अपनी फर्स्ट किस को याद करके ब्लश कर रहा होता है। असिस्टेंट पूछता है, क्या हुआ बॉस? तो कहता है, अभी कुछ टाइम के लिए जिंगुआ के साथ इन्वेस्टमेंट रोक दो। तभी विंडो से किंगिंग को जाते हुए देख लेता है, तो कारों को आके उसके पीछे पीछे आने लगा था। किंगिंग सोचती हुई जा रही थी। इनफैक्ट बेचारी किंगिंग की लाइफ बहुत पिटीफुल है। बचपन से लेके अब तक कभी किसी ने उसकी परवाह नहीं की, और उसने अब तक सारी मेहनत खुद ही की है। पर मेरी तो उससे भी ज्यादा हालत खराब है। यहाँ ये सब लोग मुझे उस टास्क की वजह से बुरे इंसान की तरह ट्रीट कर रहे हैं, और अब पैसे बचाने के लिए मुझे वॉक करना पड़ रहा है, और जाके किसी छोटे से होटल में रहना पड़ेगा, और अब तो वो भी मिलना मुश्किल हो रहा है। मिस्टर यू सोचता है, ये आधी रात को होटल में रहने क्यों चाह रही है? क्या ये बिल्कुल भी डरती नहीं है? तभी किंगिंग को ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वो एकदम स्पीड से भागती है। मिस्टर यू उसके पीछे भागता हुआ आता है। किंगिंग वहीं पे छुपी हुई थी और कुछ हथियार उठा के उस पर मारने आती है, पर उससे पहले ही मिस्टर यू उसका गला पकड़ लेता है। तो सोचती है, अच्छा तो ये विलन है, मैंने उस रैनन को मारा था, कहीं ये विलन मुझसे बदला लेने तो नहीं आया है, और अब ये मुझे टॉर्चर करेगा। तो जानबूझ के जोर जोर से बोलने लग जाती है, हस्बैंड प्लीज मुझे मत मारो, मुझसे गलती हो गई, मैं तुम्हारे साथ घर वापस चलूंगी। वहाँ पर बाकी लोगों को देख के मिस्टर यू उसका गला छोड़ देता है और कहता है, तुम तो काफी चंट हो। वो पूछती, तुम मेरा पीछा कर रहे थे? मिस्टर यू कहता, तुम तो मुझे मारने वाली थी। वो कहती है, मैंने सेल्फ डिफेंस में किया, अब मुझे थोड़ी ना पता होगा आधी रात में कोई इंसान मुझे फॉलो कर रहा है, वो अच्छा होगा या बुरा होगा। मिस्टर यू कहता है, अब तो तुमने अच्छे से देख लिया है वो अच्छा है या बुरा है। तो उसको मस्का लगाते कहती है, तुम तो बहुत अच्छे हो, और सोचती है, और हर एंगल से हैंडसम हो, इसकी जॉ लाइन, इसका एडम्स एप्पल और इसके शॉफ्ट लिप्स, मन तो कर रहा है दोबारा किस कर लूं। अफसोस हो रहा है, उस टाइम थोड़ा और ज्यादा किस करना चाहिए था। तभी मिस्टर यू कहता है, मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ। वो शर्माती कहती, ना 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 ना। मिस्टर यू कहता, तुमने बोला था, तुमने मेरी किस चुराई थी ना, तो अब मैं भी तुम्हारी किस ले सकता हूँ। वो हैरानी से उसको देखती है, बट मिस्टर यू तो उसे एकदम से पकड़ के किसिंग करने लग जाता है। किंगिंग सोचती है, अरे इसने तो अचानक से किस करना स्टार्ट कर दिया, पर मजा तो मुझे भी आ रहा है, मुझे किस करते करते इसके एब्स को भी टच करना है। और फिर धीरे धीरे उसके चेस्ट को दबाने लग जाती है। वो दोनों किस करने में एकदम बिजी थे, पर तभी वहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं। गुंडों को देख के वो एकदम से डंडा उठा लेती है। मिस्टर यू गुंडों से पूछता है, तुम लोगों को किसने भेजा है। तभी मिस्टर यू के बॉडीगार्ड्स आकर उन सारे गुंडों को पकड़ के ले जाते हैं। किंगिंग पीछे जाने लगी थी तो उसे पकड़ लेता है, तुम कहाँ जा रही हो। वो कहती, देखने जा रही हूँ। मिस्टर यू कहता है, छोटी चीज को तुम देखने में जाया करो। किंगिंग पूछती है, क्या वो तुम्हारे दुश्मन थे, और अब उन लोगों का क्या होगा। मिस्टर यू कहता है, चिंता मत करो, शांति से सारा काम हो जाएगा। तो वो सोचती, हाँ ये तो रूथलेस विलन है ना, शांति से सबको टपका देगा। मिस्टर यू वहाँ से जाने लगा था तो कहती है, क्या तुम मुझे कुछ दिनों तक रहने की जगह दे सकती हो, मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। मिस्टर यू पूछता है, भला मैं तुम्हें क्यों दूंगा। तो कहती है, क्योंकि अभी भी मैंने तुम्हारी जान बचाई है। तो वो हाँ कर देता है एंड वो खुश होकर उसका हाथ पकड़ लेती है। थैंक यू हनी, मुझे घर ले जाने के लिए। मिस्टर यू ब्लश करता हुआ कहता है, आगे से ऐसे वर्ड्स मत बोलना। वो पूछती है, अच्छा फिर मैं तुम्हें कैसे बुलाऊं, क्या मैं तुम्हें ओप्पा बोलूं। मिस्टर यू कहता है, मुझे बस मेरे नाम से बुलाओ। असिस्टेंट देखता है कि लड़की कौन है जो मिस्टर यू से चिपकती हुई आ रही है, ये तो पहली बार ऐसा नजारा देखने को मिला, और जाके उसे हैंडशेक करता है कि मैं मिस्टर यू का असिस्टेंट हूँ, तुम क्या बॉस की वाइफ हो। वो कहती, नहीं नहीं, और सोचती है, इसकी वाइफ तो इसकी व्हाइट मूनलाइट वो रैनन बनेगी ना। बट मिस्टर यू गुस्से से उसे हाथ छुड़ा लेता है, और कार में भी उसे दूर होकर बैठा था। तो वो असिस्टेंट से पूछती है, उन गुंडों के साथ क्या होगा। असिस्टेंट कहता है, शांति से गार्ड्स को लेके निकलते हो। इनफैक्ट बहुत टाइम से कोई मिस्टर यू का पीछा कर रहा था, इसलिए बॉडीगार्ड्स रखे हुए थे। तो सोचती है, हाँ ये विलन है ना, रूथलेस तो होगा ही, कहीं मुझे न टपका दे। मिस्टर यू एकदम से उसका गला पकड़ लेता है, तुमने आज सब कुछ देख लिया और तुम्हें पता है क्या होगा। वो कहती है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, और मैंने कुछ भी नहीं देखा है। वो पूछता है, मैं तुम्हारा विश्वास कैसे करूं। तो कहती है, प्रॉमिस करती हूँ अपने मुंह पे ताला लगा के रखूंगी। मिस्टर यू और कस के गला पकड़ लेता है।
सिर्फ टपके हुए लोग ही सीक्रेट रख सकते हैं। तो सोचती है विलन मेरा मुंह बंद करने के लिए मुझे टपका देगा। पहले तो खांस रही थी और फिर उसकी आइस बंद हो जाती है। असिस्टेंट कहता है बॉस क्या आपने इसको सच में टपका दिया है? तो मिस्टर यू उसकी सांस चेक करता है और इशारा करता है तुम कुछ मत बोलो, और फिर उसका फेस पकड़ के उसको किस करने लगा था। इनफैक्ट किंगिंग सो गई होती है और नींद में बड़बड़ा रही थी कैंडी कितनी टेस्टी है। जैसे ही वो लोग विला में पहुंचते हैं असिस्टेंट देखने लगा था कि मिस्टर यू ने उसका हेड अपने शोल्डर पे रख रखा है, तो मिस्टर यू एकदम से कार में से निकल जाता है और झटके की वजह से किंगिंग भी उठ गई थी। असिस्टेंट उसको सामान निकाल के देता है तो पूछती है क्या तुम्हारा घर है? ओह माय गॉड तुम तो कासल में रहते हो। मिस्टर यू की चुटकी बजाते गेट खोलता है एंड वो उसका हाथ पकड़ के उसके साथ अंदर आती है। तो मिस्टर यू मेड से कहता है कुछ दिन ये यहीं रहेगी। मेड उसको सामान अंदर ले जाती है पर किंगिंग इधर उधर देख रही थी कि विला कितना लग्जरियस है, टेबल पे इतनी टेस्टी चीजें रखी है, मुझे तो खाने का मन करने लगा। मैं सुबह से काम पे लगी हुई थी कुछ भी नहीं खाया, काश कुछ थोड़ा खाने को मिल जाता। मिस्टर यू फ्रूट्स उठाकर मेड को कहता है कि लेट नाइट स्नैक्स बना लेना, तो सोचती है कि मुझे भी मिलेंगे। फिर मिस्टर यू उसके सामने फ्रूट्स खाने लगा था। वो सोचती है इन लोगों ने ऑलरेडी मुझे रहने के लिए घर दिया है तो मुझे इतनी ज्यादा फरमाइशें नहीं करनी चाहिए, और चुपचाप अपने रूम में आ जाती है। इस विलन की लाइफ तो बहुत ज्यादा लग्जरियस है। मुझे आज ऑलरेडी 3% मार्क्स मिल गए हैं, अगर मैं इसी स्पीड से चलती रही तो 1 महीने में मैं अपने घर जा सकती हूँ। तभी मेड आके आवाज मारती है कि तुम्हें बॉस ने बुलाया है। किंगिंग नीचे आती है तो मिस्टर यू डाइनिंग टेबल बैठा था और उसे भी अपने पास बैठा लेता है। वो पूछती क्या तुम मेरा वेट कर रहे थे? मिस्टर यू कहता है मेरे ग्रैंडपा ने मुझे बचपन में सिखाया है जब सब लोग आ जाएं तभी खाना स्टार्ट करना चाहिए, तो तुम खाओगी या नहीं खाओगी? किंगिंग एकदम से कहती है हाँ मैं खाऊंगी, और फिर मजे से खुश होकर खाने लग जाती है। उसे देख के मिस्टर यू भी स्माइल करता है। किंगिंग कहती है बहुत टेस्टी था, तुम क्यों नहीं खा रहे हो? मिस्टर यू कहता है मेरा तो पेट भर गया। वो कहती है इतनी जल्दी भर गया, तुमने तो कुछ खाया भी नहीं है सही से, तो फिर तुमने मेड से इतना सारा कुछ क्यों बनवाया है? अच्छा हुआ मैं आ गई वरना इतना सारा खाना वेस्ट हो जाता। भले तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं पर ऐसा खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए, है ना आंटी चैंग? मिस्टर यू कहता तुम मेरे घर पे आती आंटी चैंग को अपनी तरफ करने लग गई। तो कहती मैं तो फैक्ट बोल रही हूँ, है ना आंटी चैंग? पर पलट के देखती वो तो चली गई थी। तभी उसे कॉल आता वो जाने लगी थी। मिस्टर यू पूछता कहाँ जा रही हो? तो कहती है मुझे प्रोडक्शन टीम से इनविटेशन आया है, वहाँ जॉब करके मैं अपना रेंट भी पे कर पाऊंगी। मिस्टर यू कहता तुम वहाँ क्यों जाना चाहते हो? जिंगुआ की वजह से? तुम मेरे साथ रहना। पर उठ के अपने रूम में जाने लगी थी। तो मिस्टर यू कहता तुम मुझे परस्यू क्यों नहीं कर सकती हो? वो हैरानी से मुड़ के देखती है इसका मतलब क्या है, बट मिस्टर यू गुस्से से अपने रूम में चला जाता है। फिर वो बेड पे लेटी सोच रही थी कि मिस्टर यू के कहने का मतलब था कि मैं उसे चेस करूं, वैसे वो इतना हैंडसम है तो उसको तो कौन चेस नहीं करेगा। तभी सिस्टम उसे बताता है कि रनन आधी रात को यहाँ आएगी, उसको भगाना है। किंगिंग सोचती है उसको ऐसे भगाऊंगी तो ठीक नहीं रहेगा, और फिर अपने मुंह पे फेस मास्क लगा के आती है कि ऐसे वो मुझे पहचान नहीं पाएगी। देखा मैं कितनी बड़ी जीनियस हूँ। पर मिस्टर यू का विला इतना ज्यादा बड़ा होता है कि वहीं पे खो जाती है कि ये विलन इतने बड़े विला में क्यों रहता है, मैं तो रास्ता ही भूल गई हूँ। फिर वो स्टेयर से रनन को देख लेती है, सोचती है ये व्हाइट मूनलाइट तो मेरे बंधन से चिपक रही है, मिस्टर यू सिर्फ मेरा है, उसको कोई टच नहीं कर सकता। मिस्टर यू उसके मन की बातें सुनकर खुश हो रहा था। तभी किंगिंग गुस्से से वहाँ पे आती है रनन को मारने के लिए, पर गलती से उनके सामने गिर जाती है। तो सोचती है अरे नहीं मेरी तो बेइज्जती हो गई, और वो शर्म के मारे उठ भी नहीं रही थी। तो मिस्टर यू उसको उठाकर अपनी गोदी में बैठा लेता है। किंगिंग कहती मेरे घुटनों में चोट लग गई। रनन हैरान थी कि लड़की कौन है जो मिस्टर यू के इतने ज्यादा क्लोज हो रही है, और किंगिंग उससे दूर करने लगी थी पर तभी उसका फेस मास्क हट जाता है। तो पूछती है तुम यहाँ क्या कर रही हो? किंगिंग कहती क्यों मैं यहाँ पे क्यों नहीं हो सकती? तो रनन मिस्टर यू से पूछने लग जाती है कि ये सब क्या है, क्या तुम दोनों साथ में हो? दूसरी तरफ से किंगिंग ने मिस्टर यू को कस के हाथ पकड़ रखा था और सोचती है मैं भी देखती हूँ कैसे आंसर करता है, बट मिस्टर यू से देख के कहता है हम दोनों साथ में नहीं है। अब क्या तुम मेरे आंसर से खुश हो? और अभी तक तो किंगिंग ने मुझे चेस करना भी स्टार्ट नहीं किया है। किंगिंग कहती तुम प्रॉमिस करो जब फ्यूचर में तुमसे कोई पूछेगा कुछ तुम बोलोगे तुम्हें कोई चेस कर रहा है। वो कहता ठीक है मैं समझ गया। तो कहती जब तक मैं तुम्हें चेस नहीं कर लेती किसी को खुद को चेस मत करने देना। वो कहता हाँ ठीक है ये बात भी समझ गया। रनन सोचती है मैं इन दोनों कितना क्लोज नहीं होने दूंगी, और कहती है मिस्टर यू तुम्हें याद है बचपन में मुझे डॉग से डर लगता था, ब्रदर अगर तुम मुझे नहीं बचाते। किंगिंग सोचती शर्म नहीं आनी, एक तरफ ब्रदर भी बोल रही है दूसरी तरफ पटा भी रही है। मिस्टर यू कहता है आगे से मुझे ब्रदर मत बोलना। तो किंगिंग उसका हाथ पकड़ कहती है तो क्या मैं तुम्हें ओप्पा बोल सकती हूँ? मिस्टर यू कहता है पहले मुझे चेस करो उसके बाद बताऊंगा। वो कहती है तो तुम मान गए हो? मिस्टर यू कहता है तभी मानूंगा जब तुम मुझे चेस करोगी। तभी सिस्टम उसको बताता है कि तुम्हारा टाइम पूरा होने वाला है, जल्दी टास्क कंप्लीट करो। तुम सोचती है अरे नहीं मैं टास्क का तो भूल ही गई थी, और रनन से कहती है अगर तुम्हें कुछ काम नहीं तो जाओ यहाँ से। रनन कहती है तुम क्या मुझे भगाना चाहती हो? वो कहती है और नहीं तो क्या, मुझे और मिस्टर यू को रेस्ट करना है। रनन कहती तुम मुझे ऐसे कैसे भगा सकती हो?
किंग कहती है क्योंकि मैं यहीं पे रहती हूँ। रैनन कहती है मिस्टर यू देखो ना, इसने पहले मुझे कंपनी में मारा, अब तुम्हारे घर से भगा रही है। तुम इसको कुछ ज्यादा स्पॉइल नहीं कर रहे हो? मिस्टर यू कहते तुम्हारा कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? किंग डरने लग जाती है, बट मिस्टर यू तो किंग को नहीं बल्कि रैनन को बोला था, तो सोचती है तो मेरी साइड में ही है। रैनन कहती है इसने तुम्हें ऐसी कौन सी गुट्टी पिलाई है जो तुम इसको इतना प्रोटेक्ट कर रहे हो? मिस्टर यू कहता बहुत रात हो गई है, तुम निकलो यहाँ से। किंग कहती समझ में नहीं आता क्या, अब जाओ यहाँ से। तुम क्या चाहती हो, मैं तुमको दोबारा थप्पड़ मारूं? रैनन खड़ी होकर कहती है मिस्टर यू देखो ये मेरे साथ कैसे बिहेव कर रही है। तो किंग जानबूझ के मिस्टर यू का हाथ पकड़ लेती कस के कि ये मुझे डरा रही है। मिस्टर यू को हंसी आ रही थी और आंटी चैंग से कहता है इसको बाहर निकाल दो। तो रैनन भी गुस्से से चली जाती है। सिस्टम बताता है 4% कंप्लीट हुआ, तो वो खुश होकर आके सीधा बेड पे लेट गई थी। तभी कोई गेट बिछाता है तो कहती है कौन है अब, और गुस्से से गेट खोलने आती है। मिस्टर यू को देख पूछती है क्या हुआ, पर वो तो सीधा उसकी गर्दन पकड़ लेता है कि तुम्हारा सच में कुछ ज्यादा ही हो रहा था। किंग सोचती है ये विलन है ना, इतनी जल्दी थोड़ी ना पिघलेगा। मेरा यूज करके व्हाइट मूनलाइट को भगाना चाहता था ताकि दिखा सके कि इसको भी बड़ा गुस्सा आता है। और कहती है मैं रैनन से जाके माफी मांग लूंगी और उसको वापस पाने में भी तुम्हारी हेल्प करूंगी। मिस्टर यू कहता है मुझे ये नहीं चाहिए। तो कहती है फिर तुम्हें बताओ क्या चाहिए, मैं तुम्हें वही दे दूंगी। मिस्टर यू कहता है मुझे किस चाहिए। तो वो सोचती है मेरे कान तो नहीं बज रहे, ये विलन मुझसे किस मांग रहा है, और पूछती है क्या सच में? मिस्टर यू कहता है हाँ मुझे किस चाहिए। वो कहती है अगर तुमने मुझे किस किया मुझे मार नहीं सकते हो। बट मिस्टर यू तो उसे एकदम से पकड़ के किसिंग करने लग जाता है एंड वो भी उसकी किसिंग को एंजॉय करने लग जाती है। मिस्टर यू कहता है इस पर धीरे से किस मत करना, थोड़ा जोर से करना, और उसको दोबारा से किसिंग करने लग जाता है। तो वो सोचती है वाओ किस करते हो कितना अच्छा फील हो रहा है, अब तो मैं फिर से इसके चेस्ट और एब्स दबाऊंगी। बट मिस्टर यू पहले दूर हो जाता है कि दोबारा मुझे ऐसे टेस्ट मत करना। वो सोचती है कहीं इसको कोई हिडन बीमारी तो नहीं है, अगर ऐसा है फिर तो इसकी हॉट बॉडी का बहुत बड़ा वेस्टेज हो जाएगा। मिस्टर यू गुस्से से उसे पकड़ के फिर से दोबारा किस करने लग जाता है। तो सोचती है अगर इसका सिस्टम काम नहीं करता तो फिर इसको किसने बोला था कितना हैंडसम बनने को। इस बार मिस्टर यू उसको बहुत तेज तेज और पैशनेटली किस कर रहा होता है कि जैसे वो उसको खाई जाएगा। वो सोचती है अगर इसमें थोड़ी बहुत कमी भी है तो कोई बात नहीं, तब भी चलेगा। मिस्टर यू सोचता है मैं इस क्रेजी लड़की को सहन नहीं कर पा रहा हूँ, और कहता है तुम दिन भर ये सब क्या सोचती रहती हो। एंड उसको सोने को बोल के चलने लगा था तो कहती है क्या मैंने तुम्हें इम्प्रेस कर लिया है या नहीं किया अभी तक। मिस्टर यू कहता है थोड़ी और मेहनत करो, और चला जाता है। एंड वो भी किसके बारे में सोच के जाके सीधा बेड पे गिर जाती है। इधर मिस्टर यू अपने रूम में आता है और वो पूरा बहुत बेचैन हो रहा था। तो सोचता है उस क्रेजी लड़की को ऐसा क्यों लगता है कि मेरा सिस्टम खराब है और अभी मुझे उसके थॉट सुनाई क्यों नहीं दे रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है मैं सिर्फ कुछ दूरी तक ही उसके थॉट सुन सकता हूँ, या फिर वो ऑलरेडी सो गई है। इधर किंग बड़ी सोती हुई बड़बड़ा रही थी विलन मुझसे दूर मत जाओ। तभी वहाँ पे मिस्टर यू आ जाता है। तो वो बड़बड़ा रही थी कि मुझे मारो मत। मिस्टर सोचता है इसका दिमाग थोड़ा अजीब ही है, पता नहीं क्या क्या सोचती रहती है। फिर वो कंट्रोल नहीं कर पाता और उसके फोरहेड पे किस कर लेता है। देन उसको अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करके चला जाता है, जबकि उसे अपने बेड पे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही होती। तो सोचता है आखिर उस लड़की ने मुझ पे क्या किया है। नेक्स्ट डे वो बहुत अच्छे से ब्रेकफास्ट को सही से करके रख रहा था। आंटी चैंग पूछती है लगता है आपको मिस किंगिंग बहुत पसंद है, तभी तो आप उसके लिए एकदम दिल से प्रिपरेशन कर रहे हो। मिस्टर यू कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। आंटी चैंग कहती है मैं उसको उठा के लेके आऊँ। तो कहता है उसको थोड़ा और सोने दो। जैसे बैठ के मिल्क पीने लगा था तभी किंगिंग उठ के आती है कि तुमने तो कहा था जब तक सब लोग नहीं आ जाते तुम खाना स्टार्ट नहीं करते। मिस्टर यू कहता तुमने टाइम देखा, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, अब क्या मैं भूखा काम पे जाऊंगा। तो वो मुंह फुला लेती है। आंटी चैंग कहती है बॉस ने खुद तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाया है, मैं तुम्हें उठा के लेके आने वाली थी पर बॉस ने मना कर दिया कि तुम्हें थोड़ा और सोने दूं। तो किंगिंग मिस्टर यू के गाल पे किस कर लेती है। मिस्टर यू हैरान था और फिर पूछता है तुमने मुझे किस को किया। तो कहती है मैं तुम्हें चेस कर रही हूँ ना, तो हम किस भी कर सकते हैं, और तुमने मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाया है तो मुझे लगता है मैंने तुम्हें ऑलरेडी इम्प्रेस कर लिया है। मिस्टर यू कहता है मैंने अभी हाँ नहीं किया है। तो कहती है ठीक है मैं ट्राई करती रहूंगी तो तुम्हें पक्का जीत लूंगी। तो वो हंस पड़ता है कि मैं आप कंपनी चाह रहा हूँ। अपना हाथ आगे करता है। वो अपना हाथ आगे करती है तो उसे एक क्रेडिट कार्ड पकड़ा के चला जाता है। किंग तो एकदम हैरान थी और उसको अभी तक देख रही थी कि क्या ये लेजेंडरी ब्लैक कार्ड है। दिखने में कितना नॉर्मल सा है बट रियल में इसके अंदर बहुत सारा पैसा है। पर एक लड़की आके उससे क्रेडिट कार्ड ले लेती है कि मिस्टर यू का ब्लैक कार्ड तुम्हारे पास कैसे आया। किंग सोचती है ये लड़की कौन है जो मिस्टर यू के घर पे अचानक से आ गई, कहीं इस विलन ने घर पे हैरम तो नहीं बना रखा। और कहती है मुझे मिस्टर यू ने दिया है। तो वो लड़की एकदम से उसका हाथ पकड़ लेती है, यानी तुम मेरी सिस्टर इन लॉ हो। मुझे तुम्हें यहाँ देख के पता चल गया था कि तुम मेरी सिस्टर इन लॉ हो, क्योंकि ब्रो आज तक कभी किसी लड़की को यहाँ पे नहीं लेके आया है। और बताती है कि मैं मिस्टर यू की कजन सॉन्ग हूँ। उसके साथ हैंडशेक कर लेती है, इवन अपने सिस्टर इन लॉ को हक कर लेती है। आंटी चैंग आके पूछती है सॉन्ग तुमने खाना खा लिया। तो कहती नहीं मेरे लिए जल्दी से कुछ बना दो, सिस्टर इन लॉ हम दोनों साथ में खाएंगे। फिर दोनों मजे से बैठी खा रही होती है।
सॉन्ग कहती सिस्टर इन लॉ तुम सच में कमाल की हो। ब्रो के आसपास बहुत सारी मधुमक्खी और बटरफ्लाइज घूमती रहती हैं, पर ब्रो ने सिर्फ तुम्हें चूज किया। किंग कहती है अभी मुझे सिस्टर इन लॉ मत बोलो, अगर मिस्टर यू ने सुन लिया तो कहीं उसे अच्छा ना लगे। सॉन्ग पूछती क्यों, तो कहती है क्योंकि उसने अभी तक हाँ नहीं किया है, मैं अभी पूरी तरह उसका दिल नहीं जीत पाई हूँ। सॉन्ग कहती कोई नहीं तुम बटा लोगी, पर मेरा ब्रो कितना भेदभाव करता है, मैं उससे पॉकेट मनी मांगती हूँ मुझे देता ही नहीं है। किंग कहती कोई नहीं, जो मेरा है वो तुम्हारा भी है, अब हमारे पास पैसे है ना, चलो शॉपिंग मॉल चलते हैं। सॉन्ग तो खुश हो जाती है और फिर दोनों शॉपिंग करने के लिए जाती हैं। देन वो उसको बताती है कि मेरे ब्रो की लाइफ इतनी भी अच्छी नहीं है, उसके मॉम डैड की एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी और उसने बहुत कम एज में ही कंपनी को संभाल लिया था, और इतनी छोटी एज में इतनी बड़ी कंपनी को संभालना मतलब स्टार्टिंग से उसके आसपास बहुत सारे बुरे लोग थे, इसलिए वो अभी इतना ज्यादा गुस्से वाला बन गया है। पर बहुत अजीब है, वो तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव करता है तो पक्का तुम्हें ट्रू लव करता है। किंग कहती है पर उसने तो बोला है कि मैं उसको अच्छे से चेस करूं। सॉन्ग कहती है क्योंकि उसको अपनी थोड़ी रेपुटेशन की भी परवाह है ना, वैसे सिस्टर इन लॉ तुम उसको चेस कैसे करोगी। तो कहती है मैंने भी डिसाइड नहीं किया है, मैं उसको गिफ्ट देना चाहती थी पर मेरे खुद के पैसे है ही नहीं, और मैं उसके पैसों से उसे गिफ्ट दूंगी ये तो बिल्कुल अच्छा आइडिया नहीं है। सॉन्ग कहती है मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है, तुम उसको खाना बना कर दे आओ तो वो तुमसे खुश हो जाएगा। किंग कहती है आइडिया तो अच्छा है पर मुझे कुकिंग नहीं आती। सॉन्ग कहती है हमारी फैमिली में एक से एक बिंदास शेफ है तो तुम उनसे सीख लेना। किंग कहती है तो आंटी चैंग से सीख लो। फिर नेक्स्ट सीन में वो कुकिंग कर रही होती है पर उसने पूरी किचन में धुआं धुआं कर रखा था। आंटी चैंग कहती है मुझे करने दो, अगर तुम ऐसी करती रही ना तो पूरे घर में ब्लास्ट कर दोगी। तो वो आंटी चैंग को एप्रन बना के दोनों भाग जाती हैं। किंग कहती है आंटी चैंग तो इतने आराम से खाना बना लेती हैं, पर जब मैं बनाने चाहती हूँ तो ऐसा लगता है सारा कुछ मेरे ऊपर गिर जाएगा। सॉन्ग कहती कोई नहीं, ऐसा होता है जब हम सिर्फ देख के सीखते हैं, तब हमारा दिमाग और हमारा हाथ साथ में काम नहीं कर पाते। किंग कहती अब हम क्या करेंगे, सिर्फ फूड डिलीवर करने से थोड़ी ना वो इम्प्रेस हो जाएगा। सॉन्ग कहती सिस्टर इन लॉ तुम आगे से बिल्कुल कुकिंग मत करना, भले लड़कों का दिल जीतने के लिए उनके पेट पे कब्जा करना पड़ता है, पर तुम तो अपने बंदे का घर ही चला दोगी। आंटी चैंग खाना बना के लेके आती है कि बॉस को दे आओ। किंग कहती है आंटी चैंग तुम तो मैजिशियन हो, इतना मस्त खाना बनाती हो। सॉन्ग कहती है खाने को इतने अच्छे से डेकोरेट कर रखा है, ब्रो पक्का पहचान लेगा। तो आंटी चैंग खाने को बिगाड़ देती है कि अब तो सही है ना। तो फिर वो दोनों लंच बॉक्स ले आती हैं। किंग सॉन्ग से कार में पूछती है क्या सच में वो खाना देख के खुश होगा। किंग पूछती है मैं उसको देकर आऊं या उसे यहाँ पे बुला लूं। सॉन्ग कहती है मुझे कुछ जरूरी काम आ गया, मैं आज तक कभी ब्रो की कंपनी में नहीं गई हूँ। पर किंग बार बार बोल रही थी तो सॉन्ग फिर उसको अपने साथ कंपनी में ले आती है, बट सिक्योरिटी गार्ड उन दोनों को रोकने लग गया था। तो सॉन्ग कहती प्लीज मुझे अंदर जाने दो, मैं मिस्टर यू की सिस्टर हूँ। सिक्योरिटी गार्ड कहता है ऐसे दिन में 8-10 लड़कियां आती हैं, तुम बिना अपार्टमेंट के अंदर नहीं जा सकती। किंग कहती है हम सच में मिस्टर यू को खाना देने के लिए आए हैं। सिक्योरिटी गार्ड कहता है तुम बॉस को चाहे जो मर्जी गिफ्ट दो, बस तुम अंदर नहीं जा सकती हो। तो किंग सॉन्ग से कहती है तुम अपने ब्रदर को कॉल कर लो। सॉन्ग कहती है मेरा ब्रो काम के वक्त कभी भी मेरा कॉल नहीं उठाता, क्यों ना तुम कर लो। किंग कहती है मेरे पास उसका नंबर नहीं है। तो लोगों के पास और कोई रास्ता नहीं होता, वो दोनों जाके सिक्योरिटी गार्ड को चिपट जाती हैं कि प्लीज हमें अंदर जाने दो, और उसी वक्त वहाँ पे रहना ना चाहती है। किंग तुम्हें कोई अंदर कैसे घुसने दे सकता है, मिस्टर यू तुम्हें लाइक ही नहीं करता। और सिक्योरिटी गार्ड्स कहती है मेरी अपॉइंटमेंट है। वो कहता है हाँ तुम्हारा नाम लिस्ट में भी है, एंड रैनन को अंदर जाने देता है। सॉन्ग कहती है ये लड़की ब्रदर के पीछे पड़ी है, हम इसको कामयाब नहीं होने देंगे। सॉन्ग को आइडिया आया था तो उसे पकड़ के ले जाती है और दोनों क्लीनर के कपड़े पहन के आ जाती हैं, और मुझ बाद भी अंदर जाने लगी थी, पर सिक्योरिटी गार्ड उनको पहचान लेता और रोकने लगा था। वो दोनों कहते प्लीज अंदर जाने दो, बट वो नहीं जाने देता। फिर वो दोनों धीरे धीरे काउंटर के पीछे छुप के जाने लगी थी, पर सिक्योरिटी गार्ड उन्हें फिर से पकड़ लेता है। तो पूछती है तुम हमें कैसे अंदर जाने दोगे। सिक्योरिटी गार्ड कहता है या तो तुम्हारा नाम लिस्ट में हो या फिर अंदर का कोई तुम्हें बाहर बुलाने के लिए आए, वरना मैं एक मक्खी भी नहीं अंदर घुसने दूंगा। उसी टाइम मिस्टर यू आ रहा होता है। रैनन उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, बट मिस्टर यू उसको नोर मार के सीधा बाहर आ जाता है। किंग तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कहती है मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई थी, पर सिक्योरिटी गार्ड ने अंदर नहीं घुसने दिया। सॉन्ग कहती सिस्टर इन लॉ ने खाना तुम्हारे लिए बनाया है, बेचारी सुबह से लगी पड़ी थी। किंग सोचती है ये इसका कुछ ज्यादा ही हो गया, इतनी भी नहीं छोड़नी थी, कहीं मिस्टर यू मुझे दोबारा खाना बनाने के लिए ना बोल दे तो क्या करूंगी। मिस्टर यू हंस के पूछता है कि सच में तुमने बनाया है। वो उसको खाना पकड़ा देती है कि आंटी चैंग ने मुझे बताया था, और फिर खुद ही वापस ले लेती है कोई बात नहीं अगर तुम्हें नहीं खाना तो, वैसे भी खाना ठंडा हो गया है। बट मिस्टर यू से टिफिन बॉक्स ले लेता है और अपने असिस्टेंट से कहता है तुम रैनन के साथ चले जाओ, मैं नहीं आ रहा। रैनन कहती है पर हमने ऑलरेडी रेस्टोरेंट बुक कर लिया है, फिर तुम अचानक से मना क्यों कर रहे हो। मिस्टर यू कहता है क्योंकि मुझे अभी ये वाला लंच खाना है, और असिस्टेंट रैनन को पकड़ के ले जाता है। मिस्टर यू सिक्योरिटी गार्ड से कहता है अब से किंग को किसी अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड कहता है ओके बॉस। सॉन्ग पूछती है ब्रो मेरा क्या। मिस्टर यू कहता है इसको बस इसके साथ
साथ आने की परमिशन है। और फिर किंगिंग हाथ पकड़ के अंदर लेके जाने लगा था तो सॉन्ग पीछे मुंह लटका के आती है। मिस्टर यू मजे मजे में सारा खाना छटकर चाहता है। सॉन्ग पूछती क्या हुआ ब्रो, सिस्टर इन लॉ मस्त खाना बनाती है ना। वो कहता है इतना भी बुरा नहीं है, वैसे सेम आंटी चैंग जैसा ही है। किंगिंग सोचती है आंटी चैंग ने बनाया है तो टेस्ट तो सेम होगा ही। पर सॉन्ग कहती है आंटी चैंग ने इसको बनाना सिखाया है ना, तो इसलिए आंटी चैंग वाला फ्लेवर आ रहा है। किंगिंग उसको घूर रही थी कि इतनी लंबी मत छोड़, पर सॉन्ग वास लाइक कोई नहीं कुछ नहीं होगा। किंगिंग सोचती कहीं मुझे दोबारा ना बनवा ले। मिस्टर उसके मन की बातें सुन पा रहा था और हंसता हुआ कहता है मुझे बहुत अच्छा लगा, दोबारा फिर मेरे लिए बना के लेके आना। सॉन्ग की तरफ इशारा करता है तो कहती है मेरा होमवर्क पड़ा है और वहाँ से भाग जाती है। किंगिंग सोचती है कौन सा कॉलेज स्टूडेंट अभी होमवर्क करता है, ये थर्ड व्हील नहीं बनना चाहती थी इसलिए भाग गई। मिस्टर उसको देख रहा होता है तो सोचती है वाओ कितना हैंडसम है ये, और फिर सीधा आके उसकी गोदी में बैठ जाती है। मिस्टर यू भी उसको एकदम से पकड़ लेता है। क्या तुम्हें पता चल गया मुझे कैसे बनाना है? वो कहती है कि तुम्हारे लिए खाना लाना काउंट होगा। मिस्टर यू कहता है ठीक है काउंट कर लेता हूँ। तो कहती तुम्हारी बात जबरदस्ती क्यों लग रही है, और सोचती जल्दी से हाँ कर दो ताकि हम दोनों साथ हो जाए, और जैसे मेरा मिशन कंप्लीट होगा मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मिस्टर यू सोचता है क्या किसी मिशन की वजह से मेरे क्लोज हुई है, और सैड हो जाता है कि उतर जाओ मेरे ऊपर से। वो कहती नहीं अभी तो मैंने तुम्हें सही से टच भी नहीं किया है। मिस्टर यू गुस्से से बोलता है तो वो एकदम से उसकी गोदी में से उतर जाती है कि क्या हुआ तुम्हें, बट वो कहता है जाओ यहाँ से। तो वो सैड होके जाने लगी थी कि ये विलन कितना गुस्से वाला है, बिना बात के भड़क रहा है। मैं तो इतने प्यार से इसके लिए खाना लेके आई थी, क्या इसलिए गुस्सा हो गया क्योंकि मैंने इसके एप्स को टच किया है? नहीं तो वो तो मैंने पहले भी टच किया है। मिस्टर यू क्लोज आकर उसकी बातें सुनने लगा था तो सोचती है भला मैं उसे क्यों चेस करूं, मेरा तो खुद ही यहाँ पे सरवाइव करना मुश्किल हो रहा है। मिस्टर यू अपने रूम में आके लेट जाता है कि अच्छा हुआ शांति हुई, पर फिर सोचता है मुझे उस क्रेजी की मन की बातें सुनाई क्यों नहीं दे रही है, कहीं ऐसा तो नहीं वो चली गई हो। और जल्दी से बाहर आके उसे ढूंढने लगा था। देखते किंगिंग कंपनी की बारिश हो रही है और मिस्टर यू जाके अपने ऑफिस में काम करने लग गया था। फिर शाम हो गई थी जब वो उठ के आता देखता है वो सोफे पे सो रही है। पहले तो पास आके उसके बाल पीछे करता है और फिर उसके फोरहेड पे किस कर लेता है। उसी टाइम किंगिंग उठ के उसको मारती है। विलन तुम कितने बुरे हो, असली में तो मुझे बुली करते हो, अब सपनों में भी बुली करने के लिए आ गए। मिस्टर यू कहता है तो मेरे सपने देख रही थी। तो वो गुस्से से अपने पर्स में से उसका कार्ड निकाल के फेंक देती है। मैंने इसमें से एक चमन्नी भी नहीं खर्च की है, मुझे कैसे अपने ऑफिस से बाहर निकाल दिया था। वो उसके हाथ में कार्ड पकड़ा देता है कि ये तो तुम्हारा ही है, चलो अब घर चलते हैं। किंगिंग एकदम हैरान थी, घर चलना है तो तुम मुझे और बाहर नहीं निकालोगे? वो कहता है प्रॉमिस करता हूँ कुछ नहीं करूंगा। तो वो बाहें फैला लेती है। मिस्टर यू मुंह फेर लेता है मैं नहीं हक कर रहा। तो कहती मुझे नहीं पता मुझे हक करो। तो वो उसको अपना हाथ देता है कि हाथ से काम चला लो, बट वो तो कूद के उसकी बैग पे चढ़ जाती है। तो मिस्टर यू हंसता हुआ अपनी बैग उठा के लेके जा रहा था, इवन उसका पर्स भी पकड़ के लेके जा रहा होता है। उसी टाइम एलिवेटर में से निकलते असिस्टेंट देख लेता है। किंगिंग तुम ठीक तो हो ना? वो कहती हाँ मैं एकदम ठीक हूँ। असिस्टेंट कहता मुझे जरूरी काम है, मैं ड्राइव नहीं कर पाऊंगा। मिस्टर यू के पॉकेट में कीज रख के भाग जाता है। किंगिंग दांत निकाल रही थी तो कहता है हिलो मत वरना बुड़क जाओगी। वो कहती है तुम मुझसे दूर नहीं रह सकते ना। जैसे वो दोनों कार से विला के पास पहुंचते हैं मिस्टर उसके क्लोज होने लगा था तो कहती है तुम क्या मुझे किस करने वाले हो? मिस्टर सोचता है जब से मैंने इसके फ्लेवर का टेस्ट किया है मैं खुद पे कंट्रोल ही नहीं कर पाता, और उसको किस करने वाला था बट वो उसके लिप्स पे फिंगर रख देती है। तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम अब से मुझे बाहर नहीं फेंकोगे। मिस्टर कहता प्रॉमिस। तो वो उसको किस करने लग जाती है। वो फिर से उसके सिस्टम के बारे में सोचने लगी थी तो मिस्टर यू एकदम से उठ के जाने लगता है। किंगिंग कंफ्यूज थी कि इसको क्या हो गया। जो सोचता है इसको लगता है मेरे सिस्टम खराब है, ऐसा लगता है इसको मेरे सिस्टम का ऑब्सेशन हो गया हो। किंगिंग कार में से निकल के एकदम से उसका हाथ पकड़ लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें फिर भी लाइक करूंगी। मिस्टर यू सोचता है आज रात तो मैं इसको दिखाई दूंगा कि मेरा सिस्टम कितना फास्ट काम करता है। तभी वहाँ पर रैनन आ जाती है और उसे ब्रदर बोलने लगी थी तो कहता है मैंने तुम्हें कहा है ना मुझे ब्रदर मत बोला करो, और यहाँ क्या कर रही हो? वो कहती है मैं तुम्हें प्रोजेक्ट की डिटेल्स देने आई थी। मिस्टर यू कहता है वो तो मुझे असिस्टेंट भी दे देता। तो कहती है असिस्टेंट सही से नहीं दे पाएगा। मिस्टर यू कहता है तुम्हारे कहने का मतलब है मेरे लोग सही से काम नहीं करते। तो कहती नहीं तो किंगिंग क्या तुम मुझे 5 मिनट दे सकती हो? किंगिंग कहती है 5 मिनट? मिस्टर यू ने बोला जाओ यहाँ से। तो कहती है मुझे तो बस मिस्टर यू से थोड़ी सी बात करनी है, तुम बीच में क्यों बोल रही हो? किंग कहती है क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरा और मिस्टर यू का मैटर लेट हो जाएगा। रैनन कहती है अच्छा कौन सा मैटर? तो कहती है तुमने मेरी और मिस्टर यू की किस डिस्टर्ब कर दी है। तो रैनन एकदम हैरान थी कि क्या ये सच बोल रही है। किंग सोचती है हाँ मिस्टर यू बता दो इसको कि तुम मुझे अभी कैसे किस कर रहे थे। तभी सिस्टम उसको टास्क देता है कि तुम्हें रैनन के सामने मिस्टर यू को किस करना है।
किंग सोचती है ये वाला टास्क तो बढ़िया है, मुझे पसंद है, ऐसे टास्क तो मुझे और ज्यादा दिया करो। मिस्टर यू शायद किस करने में शर्मा रहा है, लगता है मुझे अपने एक्शन से प्रूव करना पड़ेगा। और वो अपने पैरों पर करके उसको किस करने वाली थी, बट मिस्टर यू थोड़ा और ऊंचा हो जाता है। तो सोचती है क्या ये विलन पीछे को हो रहा है, बट मिस्टर यू तो उसकी कमर पकड़ लेता है। मेरी हाइट बहुत ज्यादा है ना, तो मुझ तक पहुंचने में तुम्हें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी, तो चलो मैं हेल्प कर देता हूँ। वो शर्मा जाती है और उसको किस करने लगी थी, तो मिस्टर यू भी उसे पकड़ के किसिंग करने लग जाता है। रैनन एकदम हैरान थी, ये दोनों सच में किस कर रहे हैं। तभी सिस्टम उसको बताता है कि टास्क कंप्लीट हुआ। तो किंग रैनन को छुड़ाती है। वो कहती है तुम दोनों सच में साथ में हो। मिस्टर यू कहता है तुम्हें पता चल गया है ना कि किंग मुझे चेस कर रही है, तो आगे से मुझसे दूर रहना। किंग कहती है मिस्टर यू ने खुद बोला है कि सिर्फ मैं उसको चेस कर सकती हूँ। रैनन कहती है पर तुम तो जिंगुआ को लाइक करती हो ना, और सोचती है ये जानबूझ के हमें लड़ाई कराना चाहती है। मुझे तो पास्ट से घंटा फर्क नहीं पड़ता, और मिस्टर यू ऐसे फेस क्यों बना रहा है, मुझे यहाँ से फुर हो जाना चाहिए। और बहाना बना के वहाँ से जाने वाली थी, जबकि मिस्टर यू उसे पकड़ के पीछे खींच लेता है। इवन उसको अपनी गोदी में उठा लिया था कि तुम इतना भड़क क्यों रही हो, इसको इग्नोर करके चलते हैं आगे। और किंग गोदी में उठा के ले जाता है, तो वो रैनन को बाय बाय कर रही थी, जिससे रैनन पूरा जल बुन जाती है और जिंगुआ को कॉल करती है कि मेरा मूड खराब है, आज मेरे पास अच्छा हो। मिस्टर यू किंग गोदी में उठा के घर पे लेके आ रहा था कि चलो खाने चलते हैं। वो कहते मुझे भूख लगी है। मिस्टर यू कहता मैं भी भूखा हूँ, मेरे लिए खाना बना दो। वो सोचती है ये तभी मेरा वेट कर रहा था, और कहती है अचानक से मुझे अब और भूख नहीं लग रही है। मिस्टर यू कहता पर मुझे तो भूख लग रही है, और तुम मुझे लाइक नहीं करती क्या, मेरे लिए खाना नहीं बना सकती। एंड उसको उठा के किचन में ले आता है। वो पूछती है आंटी चैन कहाँ है, तो कहता है मैंने उनको छुट्टी दे दी है। तो सोचती है कितना रूथलेस विलन है, मेरे सारे रास्ते बंद कर दिए। और कहती है आंटी चैन ने तो मुझे सिर्फ लंच बनाना सिखाया था, तो मैं बना नहीं पाऊंगी। वो कहता है ज्यादा मुश्किल वाला मत बनाना, सिंपल वाला बना देना। तो कहती है ठीक है ट्राई करके देखती हूँ, और हो सकता है मैं बिल्कुल सेम वैसा खाना ना बना पाऊँ। तो कहता है तुम जो भी बनाओगी मैं खा लूंगा। फिर कुछ टाइम बाद वो उसके लिए खाना बना के लेके आती है। तो वो पूछता है ये क्या है। वो कहती है ये एग टोमेटो है और ये फ्राइड पोटैटो है, या फिर शायद ये वाले पोटैटो टोमेटो है और ये वाला फ्राइड एग है। मिस्टर भी कहता है पर ये लंच बॉक्स वाले से तो काफी डिफरेंट लग रहा है। तो कहती है इनफैक्ट वो लंच आंटी चैक ने बनाया था, मैं सिर्फ इतना ही कर सकती हूँ। मिस्टर भी पूछता है क्या इन दोनों में से कुछ खाने लायक है। तो कहती है हाँ खाने लायक तो होगा, मैंने कौन सा इसमें जहर मिलाया है। तो वो टेस्ट करके देखता है कि ये तो काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लग रहा है। किंग कहती सच में, मैं भी ट्राई करके देखती हूँ, और मजे से खुश होकर जैसे मुंह में डालती है तब जाकर उसे पता चलता बहुत बेकार टेस्ट है। तो मिस्टर यू हंसने लगा था। सोचती है इस विलन को तो मूवी में एक्टिंग करनी चाहिए। मिस्टर यू हाथ पकड़ के कहता चलो चलते हैं। वो पूछती कहाँ। तो कहता है तुमने इतनी मेहनत से कुकिंग की है तो तुम्हें रिवॉर्ड मिलना चाहिए ना। और फिर उसे रूम में ला कहता है इनमें से कोई भी कार चूज कर लो। किंग सोचती है ऐसी कार कीज तो मैंने आज तक नॉवेल्स में देखी थी, और पूछती है तुम मुझे कार दे रहे हो। तो कहता है हाँ, अगर तुम्हें नहीं लेनी तो कोई नहीं। तो कहती हाँ हाँ मुझे लेनी है, और सोचने लग जाती मैं कौन सी कार लूँ, फरारी या फिर लैम्बोर्गिनी। और एक कार केस उठा लेती है, ये वाली ठीक है। मिस्टर यू कहता है तुमने सबसे सस्ती वाली कार चूज की है। तो कहती फिर क्या हो गया, आने जाने के लिए तो सही है ये। नेक्स्ट मॉर्निंग में किंग की जब आइस खुलती है तो सॉन्ग उसके ऊपर लटक रही थी, तो वो उसे देखती डर जाती है। सॉन्ग कहती है सिस्टर इन लॉ मैं तुमसे मिलने आई हूँ, और बताती है कि ब्रो तो काम पे चला गया, इसलिए हम दोनों पहले शॉपिंग करने चलते हैं। और फिर बाद में देन वो उसको बार में ले आई होती है, जहाँ पे वो दोनों कूदती हुई गाना गा रही थी। इधर हम देखते हैं मिस्टर असिस्टेंट के साथ बार में था और पूछता है इन्वेस्टिगेशन कैसे चल रही है। असिस्टेंट बताता है कि उन सारे आदमियों का क्रिमिनल रिकॉर्ड था, तो बहुत ऑब्वियस है कि उन्हें ये काम करने के लिए पैसे मिले होंगे, बस ये पता करना है इसके पीछे है कौन। और टॉपिक चेंज करने के लिए कहता है वैसे तुम्हारी वाइफ, मेरा मतलब किंगिंग का कैसे चल रहा है। मिस्टर कहता मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, पर तभी जाता हुआ गेट में झांक के देखता है कि सॉन्ग और किंगिंग मेल मॉडल्स के साथ में है, तो गुस्से सीधा अंदर आ जाता है कि यहाँ पे ये सब क्या हो रहा है, और उन मेल मॉडल्स को भगा दिया था। सॉन्ग कहते ब्रो इसने उन बॉयज को बुलाया था क्योंकि सिस्टर इन लॉ ने बोला उसको ए टैप्स पसंद है। किंगिंग इशारों से मना कर रही थी, मेरा मतलब था मुझे सिर्फ तुम्हारे भाई के ए टैप्स पसंद है, तो मेरा नाम क्यों लगा रही है। मिस्टर असिस्टेंट कहता है, तो वो सॉन्ग को पकड़ के ले जाता है, और किंगिंग बेहोश होने का नाटक करने लगी थी। नशे में मिस्टर यू को चिपक जाती है, तो सोचती है आधी तरीका काम कर रहा है, तभी मैं इस विलन से बच पाऊंगी। बट मिस्टर यू उसकी कमर पे मार देता है। तो पूछते तुमने क्यों मारा। वो कहता है क्योंकि तुम झूठ बोल रही हो। तो कहती नहीं तो हम तो बस यहाँ थोड़े से मजे करने आए थे, मुझे नहीं पता था यहाँ पे मेल मॉडल्स आ जाएंगे। मिस्टर यू कहता अच्छा लगता है तुमने काफी मजे किए हैं। तो उसका हाथ पकड़ कहती है नहीं नहीं, यहाँ पे कोई भी लड़का तुम्हारे जितना हैंडसम नहीं था, ना ही उनकी तुम्हारी जितनी अच्छी फिगर थी, मैं तो बस तुम्हारे साथ खेलना चाहती हूँ। मिस्टर यू कहता आगे से ऐसा मत
करना, और फिर उसको गोदी में उठा के घर पे लेके आ रहा था। आंटी चैंग से कहता है इसके लिए हैंगओवर सूप बना देना। आंटी चैंग पूछती है किसे चाहिए, तो कहता है इसको मैं अपने रूम में लेके जा रहा हूँ, वहीं पे ला देना। तो आंटी चैंग हंसने लगी थी। मॉर्निंग में किंग की आइस खुलती है तो उसके कपड़े चेंज थे। फिर उसे रात का याद आता है मिस्टर यू उसे उठा के अपने रूम में ले आया था। इवन उसको सैंडल उतार के उसको अच्छे से ढक दिया था। पर किंग तो नशे में अपने कपड़े उतारने लगती है, तो मिस्टर यू ने उसको टी शर्ट बना दी थी। वो एम्बैरस होती है कि आगे से मैं ऑर्डरिंग नहीं करूंगी। देन वो चिल्लाती हुई आती है और सारे पिलो उठा उठा के देखने लगती है। आंटी चैंग पूछती तुम क्या ढूंढ रही हो, तो कहती है क्या तुमने कार की कीज देखी है। आंटी चैंग कहती है वो कार तो मिस्टर यू ले गए कि जब तक तुम्हें सही से होश नहीं आ जाता तुम कार नहीं चलाओगी। तो सोचती है उस विलन का तो मेरी बड़ी परवाह है। आंटी चैंग कहती है बॉस ने ये बोला है कि तुम उनसे मिलने कम नहीं जा सकती हो और उनके लिए खुद से बनाया हुआ लंच भी ले जाना। किंग सोचती है वो विलन मेरे लिए हर चीज में मुश्किल क्यों कर रहा है, और फिर लंच पैक करके लेके जाती है कि आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी मैंने क्या बनाया है। और इधर मिस्टर यू को छींके आ रही थी। इधर एक लड़की फाइल सेने के बहाने मिस्टर यू पर अटैक करने लगती है, बट मिस्टर यू एकदम से उसे चाकू पकड़ के भुड़का देता है। उसी टाइम किंग आ जाती है और बॉडीगार्ड्स उस लड़की को पकड़ के लेके जा रहे थे। किंग कहती है फिर से तुम्हें टारगेट कर रहे थे। उसे टच करके देखने लगती है तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी, पर बहाने से उसके चेस्ट टच कर रही थी। तो सोचता है कि लड़की कभी सीरियस नहीं हो सकती, और फिर उसके हाथ को देख कहती है तुम्हें दर्द हो रहा है, एंड उसके फूंक मारने लग जाती है। बट मिस्टर उसे कमर से पकड़ के क्लोज कर लेता है। तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है, तो कहती है और नहीं तो क्या, कोई भी मेरे मिस्टर यू को हर्ट नहीं कर सकता, और वैसे भी मेरा बॉयफ्रेंड बनना इतना आसान थोड़ी ना है। उसके गले में हाथ डाल लेती है। मिस्टर यू कहता सही कहा, तुम इतनी ढरकी जो हो। तो वो अपने हाथ पीछे कर लेती है और सोचती है ये क्या चाहता है मैं किसी और को टच करूं। मिस्टर यू गुस्से से कहता है खबरदार अगर तुमने ऐसा किया तो। इतने में सिस्टर कहता है बॉस उसने कुछ नहीं बताया, क्या करना है। तो मिस्टर उसको काम तमाम करने का इशारा करता है। वो सोचती है क्या उस लड़की को टपका देंगे। मिस्टर कहता है उसको सिर्फ अरेस्ट करके रखो। फिर असिस्टेंट के जाते वो पूछती है तुम्हें टारगेट कर कौन रहा है, ऐसे हर रोज फाइट करना ठीक नहीं है ना। वो कहता है कुछ चीजों को इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकते। वो सोचते मुझे पता है ये विलन टपका देगा। तो मिस्टर उसको गोदी में उठा के लेके चलने लगता है। वो पूछती कहाँ जा रहे हो, तो कहता है सोना है, मैं थक गया हूँ। देन उसको बेड पे लेटा के उसे किस करने लगा था। तो सोचती है ये तो सोने की बात कर रहा था, फिर ये क्या है। पर इसकी किस कितनी अच्छी है, कितने सॉफ्ट लिप्स हैं, और उसे किसिंग करते करते उसकी शर्ट के बटन खोल के उसकी चेस्ट दबाने लग जाती है। तो मिस्टर यू किसिंग करता उसे देखने लगा था और कहता है तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ कर दूंगा, क्योंकि वो तो मस्त उसको दबाने पे लगी पड़ी थी। तो कहता है तुम्हारे हाथ कहाँ पे पहुँच रहे हैं, देख लो तुम मुझे भड़का रही हो, इसका रिजल्ट डेंजरस भी हो सकता है। किंग उसके एब्स को टच करने के लिए नीचे हाथ करती है, पर गलती से कहीं और टच हो जाता है। एकदम से हाथ बाहर निकाल लेती है और सोचती है नो वे, वो क्या था, अब मेरे हाथ साफ नहीं रहे, पर मुझे तो लगा था इसका सिस्टम खराब है, तो फिर इसको फिजिकल रिएक्शन कैसे हो सकता है। एम्बैरेसमेंट की वजह से अपना मुंह पिलो के अंदर छुपा लेती है कि तुम पर्वर्ट हो तो मैं तुम्हें पनिश करूंगी। वो पूछता अच्छा कैसे पनिश करोगी। कहती है मेरे साथ क्लॉ मशीन गेम खेलने के लिए चलो, एंड उसको पकड़ के ले जाती है। फिर वो दोनों बहुत सारी शॉपिंग करके आते हैं, एंड वो 2 डॉल्स उठा के लाके शीशे पे रख देती है। ये बढ़िया लग रही है ना, ये बॉय वाली डॉल बिल्कुल तुम्हारी तरह है। मिस्टर कहता है लड़की वाली डॉल बिल्कुल तुम्हारी तरह है। तो कहती नहीं तो मैं इतनी अगली नहीं हूँ, और उससे मुंह फुला लेती है। मिस्टर कहता है तुम सच में बहुत पर्वर्ट हो। वो कहती है तुम अचानक से मुझे पर्वर्ट क्यों बोल रहे हो। तो उसको डॉल्स की पोजीशन दिखाता है। वो कहती है फिर क्या हो गया, मैं तो इससे भी ज्यादा पोज कर सकती हूँ। मिस्टर कहता है मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, दिखाओ मुझे। तो वो बार बार डॉल्स को ऊपर नीचे कर रही थी, ये देखो ये देखो। बट मिस्टर उसे पकड़ के सीधा लाके बेड पे पटक देता है कि मैंने डॉल्स की बात थोड़ी ना की थी, मैं तो तुम्हें देखना चाहता हूँ। एंड उसके ऊपर चढ़ के उसको किस करने लगा था। वो सोचती है ये विलन अचानक से मुझे हार्ट अटैक क्यों देता है, एंड वो भी उसको किसिंग करने लग जाती है। एंड वो दोनों रोमांस करते हैं। फिर जब मॉर्निंग में उसकी आइज खुलती है तो सोचती है डेविल विलन कहीं का रात के मजे लेके भाग गया, और नाटक ऐसे करता है जैसे सिस्टम खराब हो, उससे कुछ होता ना हो, पर उसने मेरी पूरी रात बैक दुखा दी है। और फिर रात की किसिंग सीन याद करके ब्लश करने लगी थी। मिस्टर यू आके पूछता है क्या तुम रात अच्छे सोई। तो कहती है मेरी पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है। वो कहता है अच्छा पूरी बॉडी में। तो कहती है हाँ क्लॉ मशीन खेलते खेलते थक गई। वो कहता है क्लॉ मशीन से थक गई हो या फिर पोज करते करते थक गई। तो कहती है क्लॉ मशीन से। मिस्टर पूछता है क्या हम आज रात भी क्लॉ मशीन खेलने चले। तो कहती नहीं नहीं आज की हम छुट्टी करते हैं। वो कहता है फिर मेरे साथ कंपनी चलो। तो कहती है आज मैं घर पे रेस्ट करूंगी, क्योंकि कुछ दिन बाद मुझे इंटरव्यू देने जाना है। मिस्टर यू गुस्सा हो जाता है। तो पूछती है क्या तुम मुझे मिस करोगे। वो कहता है बिल्कुल नहीं, वहाँ पे जाना जरूरी थोड़ी ना है। तो कहती है मुझे बाहर जाके पैसे कमाने पड़ेंगे ताकि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट बाय कर सकूं। मिस्टर कहता है मैंने तुम्हें जो कार्ड दिया है क्या वो काफी नहीं है। वो कहती है काफी है, पर मैं खुद भी काम करना चाहती हूँ, तभी मुझ में कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं तुम्हें लव कर सकूं। मिस्टर पूछता अच्छा तुम मुझे अपना लव कैसे एक्सप्रेस करोगी। तो एकदम कूद के उसके ऊपर चढ़ जाती है और उसे बेड पे गिरा लेती है। फिर नेक्स्ट सीन में वो दोनों रोमांस कर रहे थे और वो उसकी बॉडी को यानी कि उसके एब्स को टच कर रही होती है।
कहती है तुमने आज बहुत अच्छे से किया। मिस्टर यू कहता है और तुम तो हमेशा बोलती थी कि मुझसे हो नहीं पाएगा, चलो तुम्हें फिर से दिखाता हूँ। वो कहती नहीं नहीं, मैं और नहीं करना चाहती। बट मिस्टर यू उसे किसिंग करने लग गया था और ब्लैंकेट ढक लेता है। फिर वो अपना बोरी बिस्तर पैक करके जा रही थी और पूछती है क्या तुम मुझे मिस करोगे। मिस्टर यू कहता है ऐसे कैसे हो सकता है। तो कहती है जब मैं चली गई फिर कोई भी तुम्हारे एप्स को टच नहीं करेगा ना, तुम्हें थोड़ा खालीपन नहीं लगेगा। वो कहते तुम्हें हिम्मत है अब टच करने की, तो उसको टच करने लग जाती है। हाँ मुझ में पूरी हिम्मत है। उसको गुदगुदी करने लग गई थी तो कहता है हाँ बहुत हो गया, मुझे कंपनी के लिए लेट हो रहा है। वो कहती है तुम कितने बुरे हो, ऐसा लग रहा है तुम मुझे बिल्कुल भी मिस नहीं करोगे। तो मिस्टर यू उसके फोरहेड पे किस कर लेता है। तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा कि मैं तुम्हें मिस क्यों नहीं करूंगा। नेक्स्ट सीन में किंग जब जा रही थी तभी वहाँ पर कार से जिंगो और रैनन साथ में आते हैं। रैनन कहती है मेरी कार खराब हो गई थी तो जिंगो मुझे लेके आया। लोग कहते हैं ये तो बेस्ट एक्टर है ना। किंग कहती है ग्रीन टी एक्टिंग करने में अच्छी होती है। जिंगो उसको देख रहा था तो किंग को इतना डिस्गस्टिंग फील हो रहा था कि उसे उल्टी आ रही होती है। तभी सिस्टम उसको बताता है कि इन दोनों की लड़ाई करवाओ। किंग सोचती है ये कैसा टास्क दिया है, आखिर मैं कैनन फोल्डर हूँ तो सिस्टम ऐसे काम ही करवाएगा और मुझे मजबूरी में करना पड़ेगा। ऐसे रैनन बैग उठाने लगी थी, वो उठा लेती है और गिर जाती है। जिंगो उसकी हेल्प करने लगा था पर रैनन उसको रोक देती है। बट किंग तो एक हाथ से उस बैग उठा लेती है कि ये तो इतना हल्का है, तुम इतनी वीक हो कि अपना ध्यान भी नहीं रख सकती। और वो तो दोनों बैग उठा के ले जाती है। सिस्टम बताता है टास्क कंप्लीट हुआ, उसके 10% मार्क्स हो जाते हैं। रैनन कहती है शायद मेरा हाथ मुड़ गया है, पर जिंगो उसको इग्नोर करके चला जाता है। इधर हम देखते हैं मिस्टर यू ने उसी वाले प्रोडक्शन हाउस में इन्वेस्ट किया होता है। असिस्टेंट कहता है कि किंग ने नहीं किया है। वो कहता है मैं एक बिजनेसमैन हूँ, जहाँ प्रॉफिट होता है वहीं जाऊंगा ना। डायरेक्टर बताता है कि शो के लिए तुम सबको साथ में रहना होगा और तुम तीनों के अलावा एक वीआईपी गेस्ट भी आने वाले हैं। जिंगो और रैनन को इग्नोर करके किंग से बात कर रहा था तो रैनन रोने का नाटक करने लग जाती है कि किंग मुझे टारगेट कर रही है। किंग सोचती है इस ग्रीन टी ने तो हद ही कर दी, कहीं भी रोना स्टार्ट कर देती है। तभी सिस्टम कहता है तुम्हारा टास्क ये है कि तुम्हें रैनन के मगरमच्छ आंसू एक्सपोज करने हैं। वो सोचती है ये टास्क तो अभी ज्यादा मुश्किल हो गया। जिंगो कहता है ऐसा मत करो, ये तुम्हारी फ्रेंड थी। किंग कहती तुम्हें दिख नहीं रहा कि ये नकली कर हो रही है। रैनन अपनी एक्टिंग जारी रखती है तो किंग कहती है अगर मैंने प्रूव कर दिया कि ये नकली कर हो रही है तो उसे प्रोडक्शन छोड़ना पड़ेगा। रैनन कहती है और अगर तुम प्रूव नहीं कर पाए तो तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। जिंगो पूछता तुम कैसे प्रूव करोगी। तो कहती है यहाँ पर हाई क्वालिटी कैमरास लगे हैं, उनमें अच्छे से हम सबके एक्सप्रेशंस रिकॉर्ड हुए होंगे, चलो उसे रिप्ले करवा देते हैं। और रैनन का तो वहीं पे भांडा फूट गया था। सिस्टम कहता टास्क कंप्लीट हुआ। फिर जब किंग खाना खाने के लिए आती है रैनन उसके पीछे पीछे आ गई थी और कहती है तुम ये मत सोचना मिस्टर यू तुम्हारी जैसी क्रेजी लड़की को लाइक करेगा, वो बस तुम्हारे साथ खेल रहा है। किंग कहती है मैं बताना भूल गई, यहाँ पे भी कैमरास लगे हैं। तभी मिस्टर यू आकर कहता है रैनन जबान संभाल के बोलो। मिस्टर यू को देखती है उसके गले में हाथ डाल लेती है। तुम यहाँ पर कैसे, क्या तुमने मुझे मिस किया। मिस्टर यू उसके लिए खाना लेके आया था तो वो मजे से खाने लग जाती है। मिस्टर यू रैनन को घूरता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड से क्या बक रही थी। और फिर किंग से कहता है मैं इस शो का वीआईपी गेस्ट हूँ। वो एकदम हैरान थी। बाकी सब लोग बातें बनाने लग जाते हैं कि वीआईपी गेस्ट तो मूवी स्टार जिंगो से बहुत ज्यादा हैंडसम है, पर सुना है मिस्टर यू का एकदम रूथलेस कैरेक्टर है। मिस्टर यू पूछता है कैसे तुम्हें बुली किया। किंग कहती बुली तो नहीं किया है, पर पूरा दिन अपना ग्रीन टी का नाटक लगा के रखती है। बोल रही थी कि तुम बस मेरे साथ खेल रहे हो, मुझे सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है। रैनन कहती है सॉरी किंग, मैं तो बस मजाक कर रही थी। पर किंग गुस्से में देख मिस्टर यू कहता है तुम्हें इसका थोपड़ा पसंद नहीं है तो हम इसको भगा देंगे। तो वो कहती है हाँ इसको शो से बाहर निकाल दो। पर तभी सिस्टम उसको बताता है कि तुम्हारा नेक्स्ट टास्क है रैनन को माफ करना ताकि वो इस शो में रहे। वो हैरान। रैनन कहती है मिस्टर यू क्या तुम सच में मुझे बाहर निकालोगे। मिस्टर यू कहता हाँ निकलो यहाँ से। किंग कहती कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ किया। रैनन पूछती सच में। तो कहती हाँ अब दोबारा से तुम जब ग्रीन टी बनने लगो ना थोड़ी टी कम यूज करना। और टास्क कंप्लीट होने पे खुश होती है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर यू फिर से उसका गला पकड़ लेता है तो सोचती है अब इस विलन को क्या हो गया, फिर से पकड़ लिया मुझको। मिस्टर यू कहता है क्या तुम्हें उस ग्रीन टी की टी ज्यादा पसंद आ रही है। तो सोचती है ये ग्रीन टी से जेलस हो रहा है। और कहती नहीं तो मुझे तो उसकी टी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, वो तुम्हारी जितनी अच्छी बिल्कुल नहीं बनाती। और फिर उसके गले में हाथ डाल के आती है तुम कितने बुरे हो, मुझे बताया भी नहीं यहाँ पे आ रहे हो। मिस्टर यू कहता मैंने बोला तो था। तो कहती है अच्छा आप समझी, तभी तुमने बोला था कि मुझे बाद में पता चलेगा। तुम क्या मेरे साथ पजल गेम खेल रहे हो। मिस्टर यू कहता है मैं क्या करूँ, तुम हो इतनी सिली। तो कहती है मुझे नहीं पता, अब तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। और उसके कपड़े खोल के उसकी एब्स टच करने लग जाती है। मिस्टर यू कहता तुम्हें डर नहीं, आगे क्या होगा। वो कहती मैं नहीं डरती। तो मिस्टर यू उसको किस करने लग जाता है और किसिंग करता करता बेड पे गिरा लेता है। वो दोनों धुआंधार किस करने पे लगे हुए थे, पर तभी को गेट बचा के उन दोनों को डिस्टर्ब कर देता है। किंग फ्रस्ट्रेटेड होकर गेट खोलने चाहती है तो बाहर जिंगुआ खड़ा था जो कहता है क्या मैं अंदर आके बात कर सकता हूँ। वो कहती नहीं मुझे कुछ जरूरी काम है। जिंगुआ पूछता तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों हो रहा है, क्या तुम बीमार हो। कहती मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। और गेट बंद करने वाली थी तो जिंगुआ कहता तुम पहले तो ऐसी बिल्कुल नहीं थी।
वो कहता तुमने सुना नहीं, अब पास्ट की बातें बदल गई हैं। जिंगो कहता तुम जानबूझ के सिग्मा बनने की कोशिश कर रही हो। वो कहती है ज्यादा हवा मत उड़, इतना भी खास नहीं है तू। जिंगो कहता है मिस्टर यू ने बोला था तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो, वो सब एक्टिंग थी ना। तभी मिस्टर यू अंदर से आता है, क्या तुझे सब कुछ एक्टिंग लग रहा है? तू के अंदर आके पूरी लाइव एक्शन मूवी देखना चाहता है? जिंगो हैरान था, तुम दोनों सच में साथ में हो? मिस्टर यू कहता है जब से किंगिंग मेरे पीछे पड़ी है मैंने बहुत कंट्रोल किया, पर इसके अलावा मैं किसी और के पैर में पड़ ही नहीं पाता। किंगिंग कहती हाँ यही सच है, और जिंगो आके मुंह पे गेट बंद कर देती है। फिर वो डरती हुई अंदर को जाने लगी थी कि विलन बहुत गुस्से में लग रहा है, पक्का मेरा काम निपटाएगा। मिस्टर यू उसको पकड़ने लगा था तो एकदम दूर हो जाती है और कहती है तुम पास्ट का मत सोचो, अब मैं सिर्फ तुम्हें लाइक करती हूँ। मिस्टर यू कहता है पर मेरा अब भी मूड खराब है। वो उसके गले में हाथ डाल के कहती है फिर मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ, तो मैं पूरी दुनिया को बता दूंगी कि तुम मेरे हो गए हो, तब तो तुम खुश होगे ना। मिस्टर यू कहता नहीं, अभी मैंने सही से मजे नहीं लिए हैं। वो कहती है तो तुम क्या चाहते हो, मैं अभी तुम्हें और चेस करूं? मिस्टर यू कहता हाँ मुझे चेस करती रहो। वो कहती है पर मैं पहले कभी रिलेशनशिप में नहीं थी, तो मैं इस काम में बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। मिस्टर यू कहता है पर तुमने तो कहा था तुम्हें मुझसे फर्स्ट साइड लव हो गया था, तो तुम्हें अपने एक्शन से तुम्हारे दिल को प्रूव करना होगा ना। तो कहती है ठीक है मैं पूरा ट्राई करूंगी, पर सक्सेस की गारंटी नहीं है। मिस्टर यू कहता है अगर नहीं हुआ तो चेस करती रहना, और उसको एकदम से किस करने लग जाता है। इवन किसिंग करते करते बेड पे ले गया था। वो मॉर्निंग में उठ के पूछते तुमने ऐसे कपड़े पहने हैं? तो कहता है मैं कुछ दिनों के लिए जा रहा हूँ। तो पूछते कहाँ जा रहे हो? तो कहता है कुछ पर्सनल मैटर है। वो पूछते कहते इम्पोर्टेंट है? तो कहता है जल्दी वापस आ जाऊंगा, और सोचता है तुम्हारा ध्यान रखने के लिए मैंने किसी को रख दिया है। किंगिंग कहती है पर बिना एप्स के मेरा मन नहीं लगेगा। मिस्टर यू कहता है तो तुम मेल मॉडल्स के पास जा सकती हो। वो खुश होकर पूछती है क्या सच में? मिस्टर गुस्से से कहता है हिम्मत भी की ना फिर देख लेना। तो सोचती विलन कहेंगे मुझे पहले से पता था। मिस्टर यू कहता है तुम अपने दिल में मुझे कर्ज नहीं कर सकती। वो कहती है तुम कौन सा मेरे दिल की बात सुन लोगे? मिस्टर यू कहता है मैं सुन लूंगा। उसे लगता है वो तो ऐसे ही बोल रहा है, तो मिस्टर यू उसके नाक में मार के चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम किंगिंग को देखते हैं जो कि सिस्टम से बात कर रही थी। सिस्टम उसको बताता है कि तुम्हारा 90% मिशन कंप्लीट हो गया है। वो कहती है कि 100% होने के बाद मुझे वापस जाना पड़ेगा। सिस्टम हाँ करता है। तो वो पूछती है पर अगर मैं नहीं जाना चाहती हूँ तो? सिस्टम कहता है अभी तो ऐसी कोई सेटिंग नहीं है। वो कहती है अगर मैं टास्क कंप्लीट करने में फेल हो गई तो? सिस्टम कहता है फिर तुम्हें इलेक्ट्रिक शॉक की पनिशमेंट मिलेगी। किंग कहती है तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम सिस्टम हो, तुम मुझे टॉर्चर कैसे कर सकते हो? बहुत सैड होती है। मिस्टर उसको वीडियो कॉल करता है तो पूछती है तुमने मुझे मिस किया? मिस्टर कहता नहीं तो तुमने किया है। वो कहती है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, तुम्हें देखे बिना मेरी जान निकल रही है। मिस्टर कहता अच्छा तुमने मेरे बारे में क्या मिस किया? तो कहती है मैं तुम्हें किस और हक करना चाहती हूँ, और तो और मैं तुम्हारे चेस्ट और तुम्हारे एब्स टच करना चाहती हूँ। वो पूछता है सिर्फ इतना ही, फिर तुम ब्लश क्यों कर रही हो? तो कहती नहीं तो मेरा फेस का रेड है? बिल्कुल भी नहीं है। पर तुम इतने अंधेरे में क्यों हो, मुझे दिख नहीं रहे। मिस्टर कहता है अपना फेस टर्न करके देखो। जैसे वो पीछे मुड़ के देखती है मिस्टर उसके पीछे खड़ा था, तो एकदम कूद के उसके गले में हाथ डाल लेती है कि तुम हमेशा मुझे ऐसे अटैक क्यों देते हो। मिस्टर कहता कहीं मेरी पीठ पीछे कोई मेल मॉडल तो नहीं था। वो कहती है ऐसी जगह पे मुझे कहाँ मेल मॉडल मिलेगा, टाकर भी नहीं रख सकती। तो कहता है तुम सच में रखना चाहती थी, और जेलसी की वजह से उसे गोदी में उठा लेता है। तो कहते हैं मुझे नीचे उतारो। मिस्टर कहता है तो तुम्हें घर ही लेके जाऊंगा। जैसे उसे रोड के पास लाके खड़ा करता है, वो पूछती है क्या तुम्हें मुझे कुछ बताना है? मिस्टर यू पूछता है क्यों, तुम कहीं जा रही हो? वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, तभी कार आके उसे ठोकने वाली होती है, बट मिस्टर उसे खींच के बचा लेता है, जबकि वो खुद ठुक गया था। तो किंगिंग रोने लगती है और जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करती है। फिर नेक्स्ट सीन में वो हॉस्पिटल में एडमिट था और किंगिंग को देख कहता है मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है। वो कहती है मैं डॉक्टर को बुला के लेके आऊँ? तो कहता नहीं तो तुम मेरी हेल्प करोगे, मुझे बेटर फील होगा। तो पूछती बताओ कैसे तुम्हारी हेल्प करूँ? तो मिस्टर यू नीचे देखता कहता है अगर तुम मेरे ऊपर बैठ जाओ तो ज्यादा अच्छा फील होगा। वो उसके मार देती है कि तुम्हें ऐसे टाइम पे भी ये सब की पड़ी है। मिस्टर यू कहता है वैसे मैंने सच ही बोला था। वो उसका हाथ पकड़ कहती है पता तुमने मुझे डरा ही दिया था, आखिर मुझे बताओ कौन तुम्हें हर्ट करना चाहता है, क्योंकि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी। वो कहता रो मत, सब ठीक हो गया है। तो कहती है पर तुम्हें इतनी चोट लग गई। असिस्टेंट उसे कुछ बताने आता है कंपनी के बारे में, तभी सिस्टम किंगिंग को अगला टास्क देता है। किंग सोचती है मिस्टर यू ने मेरे लिए इतना कुछ किया और सिस्टम तुम चाहते हो कि मैं इसकी कंपनी को हथिया लूं, तुम मजाक कर रहे हो क्या? मिस्टर यू सोचता है ये मेरी कंपनी चुराना चाहती है। किंगिंग सोचती है मुझे पहले खुद को काम डाउन करना होगा, और फिर बाहर चली आती है, बट हम देखते हैं उसको किडनैप करके एक रूम में बंद कर देता है। किंगिंग समझदारी से काम लेती है और चाकू उठा के गेट खोलती है, बट उसे जिंगो उठा के रूम में ले आता है। वो कहती है ये क्या कर रहे हो? तो कहता है जो हमेशा से तुम्हारे साथ करना चाहता था। किंग कहती है अगर मिस्टर को पता चला ना तो मैं छोड़ेगा नहीं, और इससे पहले वो उसके साथ कुछ करता है उसको थपड़ा मार के भड़का देती है। तो जिंगो भी गुस्से में आके उसको मार के उसके साथ गलत करने लगा था, बट तभी असिस्टेंट बॉडीगार्ड्स लेके आ जाता है। बॉडीगार्ड्स ने जिंगो को पकड़ लिया होता है, तो किंगिंग सबसे पहले तो उठ के देते रहता जिंगो को लात मारती है। असिस्टेंट उसे पकड़ के मिस्टर के पास लेके जाता है
वो कहती है इसको क्या हो गया, इसको तो बस थोड़ी सी चोट लगी थी ना। असिस्टेंट कहता है एक्सीडेंट की वजह से इसको मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हुआ है, डॉक्टर्स इसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो कहती है मैं इसके साथ ही रुकूंगी। असिस्टेंट कहता है मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ सकता हूँ, मिस्टर यू तुम्हारे लिए और भी जरूरी काम छोड़ के गया है। वो पूछती है मेरे लिए। असिस्टेंट कहता है हाँ, बॉस की तबीयत खराब है तो तुम्हें उसके लिए कंपनी को संभालना होगा। वो हैरान थी तो असिस्टेंट उसको ऑडियो मैसेज सुनाता है मिस्टर यू का, जिसमें बोल रहा था कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा, पर तब तक तुम मेरे लिए कंपनी को संभालना, क्योंकि मुझे सिर्फ तुम पे भरोसा है। तो किंग गुस्से से शीशे पे हाथ मारती है कि इसके साथ इतना कुछ बुरा चल रहा था पर इसने मुझे बताया तक नहीं, मैंने तो अभी तक सही से इसके एप्स पे टच नहीं किए थे। और फिर गुस्से से कहती है 3 दिन में तुम्हें उठना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने तुम्हारी कंपनी में कुछ भी गड़बड़ कर दी तो तुम इंटरफेयर नहीं कर पाओगे। मिस्टर यू सुना तुमने? सिस्टम कहता है 95% टास्क कंप्लीट हुआ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो कंपनी की बॉस बन के आती है और थकार के कहती है बॉस बनना कितना मुश्किल काम है, पता नहीं मिस्टर यू कैसे संभालता होगा। असिस्टेंट कहता है बॉस की तो बचपन से ट्रेनिंग हुई थी। और फिर उसको काम करने के लिए फाइल लाके देता है तो हैरानी हो जाती इतनी सारी, मुझे तो लगा था सीईओ मजे करते होंगे, पर यहाँ तो इतना सारा काम करना पड़ रहा है। देन फिर काम करने लग जाती है। काम करते करते उसको शाम हो गई थी और फिर वो रूम में आती है तो वहाँ पे वही वाली दोनों डॉल्स बेड पे रखी थी। तो सोचती है विलन कहीं का इनको यहाँ क्यों लेके आया, मुझे मिस बहुत करता है फिर भी मारने को तैयार ही नहीं होता, मैं भी उस विलन को बहुत मिस कर रही हूँ। और बैठी बैठी वहीं पे सो जाती है। एंड हम देखते हैं मिस्टर यू तो उससे मिलने आया था। फिर पता चलता है कि मिस्टर यू तो असिस्टेंट के साथ मिलके ये सब नाटक कर रहा है। इधर जिंगू और रैनन मिस्टर यू के अंकल से मिलने के लिए चाहते हैं और बताते हैं कि मिस्टर यू तो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, तो उसने अपनी कंपनी उस लड़की को संभालने के लिए दे दी है। अंकल को गुस्सा चाहता है तो उसने एक बाहर वाली को दे दी। अभी कंपनी को संभालने के लिए किंग को पैसों की जरूरत थी तो वो ब्लैक कार्ड के साथ साथ अपने वाले पैसे भी दे देती है जो उसने शो में कमाए थे। सिस्टम उसको दोबारा टास्क देने लगता है तो किंग समझ जाती है कि पहले तो मिस्टर यू की कंपनी एकदम ठीक थी पर अचानक से मेरी कंपनी संभालते गड़बड़ होने लग गई, यानी कि मेरी बुरी फीमेल कैरेक्टर के असर की वजह से हो रहा है। ऐसे तो मिस्टर यू मेरी वजह से बैंकरप्ट हो जाएगा। और फिर जल्दी से उठ के जाने लगती है। असिस्टेंट उसको रोकता है क्या तुम सच में ऐसे चली जाओगी, मिस्टर यू को तुम पे इतना भरोसा था, उसकी उम्मीदों को मत तोड़ना। फिर किंग खड़ी होकर वही सब सीन याद करने लग जाती है मिस्टर यू के साथ और चिल्ला के कहती है यू विलन तुम बाहर क्यों नहीं आते हो, मैं कब तक अकेली ये सब संभालूंगी, मुझे अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए तुम्हारे एप्स को टच करना है। और हो रही थी पर तभी उसको जिंगुआ को कॉल आता है। वो कहती है मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। जिंगो कहता है मिस्टर यू के बारे में बात है, हो सकता है इससे उसकी लाइफ बच जाए। तो वो जल्दी से वहाँ पे आती है। जिंगो कहता है तुम्हें तो पता है मैं टॉप एक्टर हूँ, तो मैं एकदम फेमस और क्वालिफाइड डॉक्टर से बात कर सकता हूँ। वो पूछती सीधे बोलो तुम्हारी कंडीशन क्या है। तो कहता है क्या तुम मुझे बिल्कुल भी लाइक नहीं करती हो। वो कहती है मेरा तो उससे अब कोई कनेक्शन नहीं है। तो रैनन उठ के उसके थप्पड़ मारती है, खबरदार अगर मुझसे फाइट बैक किया तो, वरना मिस्टर यू बच नहीं पाएगा। जिंगो कहता है मेरे रैनन और मिस्टर यू के ग्रैंडपा ने सबने मिलकर कंपनी स्टार्ट की थी, पर मिस्टर यू ने तो एकदम रूथलेसली अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया और हर जगह कब्जा कर लिया। रैनन कहती है हम तो बस अपनी चीजें वापस ले रहे हैं, क्योंकि मिस्टर यू इतना ज्यादा डोमिनेटिंग हो रहा था। किंग कहती है मिस्टर यू डोमिनेंट नहीं है, वो बस बिजनेस में बहुत अच्छा है, वो टैलेंटेड है और तुम लोग उसको छोटा नहीं तो शिकायत करते हो। रैनन कहती है हमसे घुटने टेक कर माफी मांग, मैं वीडियो बना के सबको दिखाऊंगी कि किंग जो पहले मुझसे तय करती थी अब देखो उसकी औकात क्या है। पर किंग तो उसका फोन छीन लेती है। वो कहती है तुझे मिस्टर यू को नहीं बचाना। किंग कहती है अगर मैं तेरे सामने झुक गई तो इसमें मिस्टर यू की इंसल्ट होगी जो मैं कभी नहीं होने दूंगी। जैसे किंग जाने लगी थी, जिंगो कहता है मिस्टर यू को बचाना है ना तो रुक जाओ। किंग कहती है मैं जरा बताना भूल गई इस रैनन के बारे में, ये आधी रात में मिस्टर यू के घर पे आती थी ताकि उस पर ट्राई मार सके। रैनन कहती है इसकी बात मत सुनो, ये कुछ भी पकड़ी है। किंग कहती है तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हो। जिंगुआ तुम कौन से बहुत अच्छे हो, इस बीस्ट ने तो मेरे साथ गलत करने की भी कोशिश की, वो तो अच्छा हुआ मिस्टर यू के बॉडीगार्ड से उसे बहुत धोया था। इनफैक्ट वो दोनों के भेद एक दूसरे के सामने खोल देती है, जिससे उन दोनों के बीच में लड़ाई होने लगी थी। फिर वो मिस्टर यू से मिलने के लिए आती है और सोचती है मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं इस वर्ल्ड से नहीं हूँ, मैं एक एक्सीडेंट की वजह से यहाँ पे आई थी, मैं इस वर्ल्ड की बुरी लड़की हूँ और तुम यहाँ के विलन बॉस हो। मुझे सिस्टम टास्क देता था पर मुझे अब इस नॉवल की सेटिंग सब समझ में आ गई है। जैसे जैसे मैं टास्क कंप्लीट करूंगी ये नॉवल वर्ल्ड तुम्हें डिस्ट्रॉय करता जाएगा। तभी वो उसका हाथ हिलता देख लेती है तो भागती है। डॉक्टर कहता सॉरी वो अभी नहीं उठे हैं। तो कहती है मैंने उसका हाथ हिलता देखा था। डॉक्टर कहता कभी कभी ऐसे सिम्टम्स हो जाते हैं। तो सोचते यू गंदे कहीं के तुम कोमा में हो फिर भी मुझे छेड़ने से बाज नहीं आ रहे, तो तुम उठ क्यों नहीं चाहते हो। फिर सॉन्ग उससे मिलने के लिए आती है और उसको 50 मिलियन का क्रेडिट कार्ड दे देती है, जरूरत के टाइम पे तुम इसे यूज कर सकती हो। पर किंग वापस करके उसको थैंक यू करती है तो सॉन्ग उसको हक कर लेती है। जिंगो उसे कॉल करता है तो कहती है मैं तुम्हारी कंडीशन मानने को तैयार हूँ, बदले में मिस्टर यू को बेस्ट डॉक्टर दिलवाने होंगे। सिस्टम बताता है 96% टास्क कंप्लीट। नेक्स्ट सीन में जिंगो और रैनन खुश होके
पार्टी कर रहे थे, जबकि बेचारी किंग सैड होके अपनी दोनों डॉल्स उठा के लेके जा रही होती है कि मैं बस इस नॉवल की एक एनपीसी बन के रह गई, जबकि मेरा विलन बॉस वेजिटेबल बन गया और नॉवल के मेन लीड्स दोनों खुश रहेंगे। पर मेरी और मिस्टर यू की लव स्टोरी का क्या? मैं तो उसको बहुत मिस करती हूँ। इधर जिंगुआ कंपनी को टेक ओवर करने वाला था, पर तभी वहाँ पर मिस्टर यू की बिंदास एंट्री होती है और वो आते किंग को पकड़ लेता है कि तुमने बहुत मेहनत की है। उसको मारने लग जाती है कि तुम्हें पता मैं कितने डर गई थी, मुझे लगा तुम उठोगे नहीं, और उसको हक कर लेती है कि तुमने ये सब प्लानिंग कर रखी थी। वो हाँ करता है तो उसको मारती है, तुमने मुझे टूल की तरह यूज किया और मुझे बताया भी नहीं। मिस्टर यू कहता मैं बताना चाहता था, पर सिचुएशन इतनी अर्जेंट थी और मुझे तुम पे भरोसा था, तुम सब ठीक कर दोगी। मिस्टर यू आके जिंगुआ को पोपट कर देता है तो जिंगुआ कहता है प्रॉपर्टी मेरी है। मिस्टर यू कहता है पहले रैनन से पूछ ले। इनफैक्ट रैनन ने कंपनी में गोलमाल किए थे तो उसको थपड़ा मार देता है। रैनन कहती है मैंने पैसों के लिए शेयर्स बेचे थे, मुझे थोड़ी ना पता था मिस्टर यू बाय कर लेगा। जिंगुआ हैरान था तुमने कैसे बाय कर लिए? मिस्टर यू कहता है पैसे तो मेरे पास बहुत है। और फिर पुलिस जिंगुआ और रैनन को अरेस्ट करके ले जाती है। तभी सिस्टम बताता है कि टास्क 100% फेल हो गया, इसलिए अब से तुम्हें सिस्टम नहीं दिया जाएगा, तुम जो मर्जी कर सकती हो। किंग खुश होती है, इसका मतलब मैं हमेशा के लिए इस विलन के साथ रह सकती हूँ। मिस्टर यू कहता है मुझे विलन बोलना बंद भी करो, मुझे तुम्हारे दिल की सारी बातें सुनाई देती हैं, तो इस लाइफ टाइम में तो मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। किंग में मैरस होती है, यानी तुमने सबको सुन लिया? वो कहता है हाँ, और उसको काकी खींच देता है तो वो खुश हो जाती है। मिस्टर यू कहता है अब जब सब ठीक हो गया चलो घर चलते हैं, पर एक थोड़ा सा डिफरेंस होगा। वो पूछती क्या डिफरेंस होगा? तो उसको रिंग बना देता है कि इस बार मैं अपनी वाइफ को लेके जाऊंगा घर। वो कहती है ये कैसा मैरिज प्रपोजल है, तुमने सही से रोमांटिक वे से प्रपोज भी नहीं किया। मिस्टर यू उसको गोदी में उठा लेता है, बाकी का रोमांस मैं तुम्हें घर जाके दिखाऊंगा। तो कहती क्या बोल रहे हो, तुम्हें अभी भी चोट लगी है? मिस्टर यू कहता है हाँ तभी तो, तुम्हारे साथ चोट ठीक हो जाएगी ना। फिर वो दोनों खुशी खुशी साथ रहने लग जाते हैं। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको